हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरी हरी बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे, और जो लोग पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम निखिल जी के साथ होलिस्टिक एजुकेशन पे चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि होलिस्टिक एजुकेशन क्या है, बेसिकली एजुकेशन क्या है, और होलिस्टिक एजुकेशन क्या है, यानी कि संपूर्ण शिक्षा। उसके बाद निखिल जी ने हमें बताया कि इसके सिग्निफिकेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं। और जो कल हमने सत्संग किया उसमें हमने विस्तार से चर्चा की कि हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है। अल्टीमेटली हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, इनफैक्ट आप ये सत्संग भी सुन रहे हैं, तो उसका एक जो कोर रीज़न होता है, रूट होता है, वो हमेशा हैप्पीनेस होता है। हम उस हैप्पीनेस को तलाश रहे होते हैं। और जो निखिल जी ने कल एक्सप्लेन किया हमें कि हैप्पीनेस कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे पाना है। हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड है। और अगर आप इसे बिल्कुल ध्यान से इस पर चिंतन करें तो आप अपने लाइफ में ना इसको बड़ी इजीली आप इसको अनुभव कर सकते हैं कि जो चीज़ हो सकता है कि आपको हैप्पीनेस देती हो, वो किसी और को अनहैप्पीनेस देती हो। फॉर एग्जांपल, आपने जॉब इंटरव्यू क्लियर किया, इट विल गिव यू बिकम वेरी वेरी हैप्पी कि हाँ मेरा जॉब लग गई। लेकिन जो बाकी 200 लोग हैं जिनका वो जॉब नहीं हुआ, दे विल बिकम अनहैप्पी। तो ये जो हैप्पीनेस है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। इस बात को हमें पकड़ना है। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि हमने एक गोल अचीव किया तो हम हैप्पी हो जाएंगे। यहाँ तक हमने कल चर्चा की थी, और आज हम निखिल जी से चर्चा करेंगे कि हैप्पीनेस के को हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। तो इस पर आज हम निखिल जी के साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए निखिल जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल। स्ट्रांगली क्लियर होनी चाहिए कि आप जब आप हैप्पीनेस चाहते हो तो आप कौन सी कैटेगरी की हैप्पीनेस चाहते हो। नहीं तो अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप एंडेवर गलत डायरेक्शन में करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्विमिंग में चैंपियन बनना है वरुण जी, और आप 10-10 घंटे क्रिकेट खेल रहे हो और आप बोल रहे हो निखिल जी मैं स्विमिंग एक्सपर्ट क्यों नहीं बन रहा हूँ, क्यों नहीं बन रहे हैं आप स्विमिंग एक्सपर्ट? कोई रीजन, कोई बड़ा टफ रीजन है इसका? क्योंकि निखिल जी, या जो मुझे सीखना है, जो मैं चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं एफर्ट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी जगह एफर्ट कर रहा हूँ। राइट, तो कॉमन सेंस, राइट। तो वैसे ही अगर आपको पता नहीं होगा ना आपने किस प्रकार की हैप्पीनेस आपको चाहिए, तो आप ऐसी ऐसी जगहों पे मेहनत करते रहोगे और वो मेहनत आपकी फिटाइल होगी। जैसे उस एग्जांपल में बनना चाहते थे आप स्विमिंग चैंपियन, लेकिन आप 10 घंटे क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलने से आप स्विमिंग चैंपियन नहीं बन सकते। वैसे ही अगर आपको चाहिए परमानेंट हैप्पीनेस बट आप टेम्पररी हैप्पीनेस में उलझे हुए हो, तो फिर आपको परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल सकती। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बड़ा स्ट्रांगली क्लियर होना चाहिए। बीच में जैसे मैंने कल भी विपुल जी को कहा था कुछ कोटेशंस पढ़ने की, तो आज भी आई वुड लाइक कि हम कुछ कोटेशंस पढ़ें अलग अलग जो फेमस लोग हैं वर्ल्ड में। कुछ सेंट्स हैं, कुछ अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, क्या कहा उन्होंने हैप्पीनेस के बारे में, उनके क्या दृष्टिकोण है। और फिर हम आज क्लासिफिकेशन हैप्पीनेस में मेनली सात्विक हैप्पीनेस और फिर ब्लिस जो बादशाह है हैप्पीनेस का, उसको टच करेंगे। विपुल जी, मैं आई वुड लाइक कि आप अगर स्क्रीन शेयर करें। ये सीडिंग होती रहनी चाहिए कि कुछ नए नए विचार हम सब जाने, है ना, नए नए विचार जाने। क्योंकि जो विचार हैं, जब वो पॉजिटिव विचार आपके अंदर जाएंगे तब आपको बुद्धि में बैठेंगे, तब आपको समझ आएगा कि हाँ हमें किस तरफ चलना है ना। हरी हरी बोल जी। विपुल जी, आप रीड आउट कर सकते हो। हाँ निखिल जी, जस्ट चल रहा है। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखिए, हम जितने भी लोगों के बारे में यहाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं, जो यहाँ हम डिस्कस करते हैं, वो कौन लोग होते हैं जिनको वर्ल्ड याद करता है, जिनको जाना जाता है ना। जो आमतौर पे हमने अपने दृष्टिकोण बना लिए होते हैं, किसके हिसाब से बना लिए होते हैं हमने? जो हमारे आम इंसान की एक एक थिंकिंग पर्सपेक्टिव्स बन जाते हैं वरुण जी लाइफ को लेके, वो किसके एंगल से? कोई बड़े आम लोग होते हैं, उनके दोस्त यार, या कोई बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं? वो किसके हिसाब से बना लेते हैं लोग पर्सपेक्टिव जीवन जीने के? नहीं निखिल जी, जिनको हम देखते हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया होता है, और उनको हम देख के भी अपना पर्सपेक्टिव बनाते हैं कि वही रास्ता सही है। बट जनरली जो जो लोग हैं, वो जो चॉइसेस लेते हैं, जिनसे वो इंस्पायर भी होते हैं, कई बार वो इंस्पिरेशन लेने वाले लोग ही गलत होते हैं, राइट। बट अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जिन लोगों को जाना जाता है, पहचाना जाता है, उस जिन्होंने मानवता के लिए कल्याण किया और समाज को सही दिशा दी, अगर हम उनके विचारों को पढ़ें
वो क्या कहना चाहते हैं। तो आइए चलिए भगवान बुद्ध के पास चलते हैं, पहले उनके विचार जानते हैं, क्या कहा उन्होंने हैप्पीनेस के बारे में। विपुल जी। हरी बोल. Happiness is not having a lot of happiness. Happiness is not having a lot. Happiness is giving a lot. Buddha. Hari bol. तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या बहुत ज्यादा पाने से आपको हैप्पीनेस मिल जाएगी? नहीं। तो बहुत ज्यादा देने से हैप्पीनेस मिल जाएगी, है ना। तो यानी कि हैप्पीनेस का ये टीजर चल रहे हैं, देखिए आने वाले समय में हम एक एक इस टॉपिक को जो टच कर रहे हैं इसको इलेबोरेटिव डिस्कशन भी होगी, बट आई वुड लाइक कि आपका ब्रेन टीज होता रहे थोड़ा थोड़ा, है ना। हैप्पीनेस इकट्ठा करने में नहीं है, बुद्धा जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं भाई। हैप्पीनेस किस में है? बांटने में है। चलिए और क्या है विपुल जी, नेक्स्ट। एक मिनट, ये स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हाँ, मेरे यहाँ पे स्क्रीन चेंज हो रही है, पर शायद स्क्रीन नहीं हो रही है, लैपटॉप पे नहीं हो रही है. अच्छा Next, yeah. Happiness does not depend on what you have or who you are. It solely relies on what you think. Hari bol. यानी कि फिर से बुद्धा जी ने क्या कह दिया ना, तो इस पे डिपेंड करता है आप कौन हो, आपके पास क्या है ना। किस पे डिपेंड करता है? आपके थॉट्स प्रोसेस पे, आप सोचते क्या हो। तो फिर से वही बात आ गई जो हमने कल कल बात की थी ना आपसे, क्या? फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपका एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव हो, आपको लाइफ अच्छी लगेगी। अगर आप नेगेटिव फील करते हो, विचार नेगेटिव हैं, तो आप 5 स्टार होटल में हो, आप फरारी में हो, आप BMW 7 सीरीज में हो, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट यू नीड टू स्टार्ट रियलाइजिंग फर्स्ट, है ना। ये कहाँ आप कैसे पहुंचेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे, बट लेट्स रीड दिस थॉट फर्स्ट। विपुल जी। Folks are usually about as happy as they make up their mind to be. Abraham Lincoln. Hari bol. देखिए बुद्धा जी कौन है, मैंने अब्राहम लिंकन का कोट पता क्यों यहाँ निकाला है? क्योंकि अब्राहम लिंकन 16th यूएस प्रेसिडेंट हैं। तो एक दुनियादारी के एंगल से आप बोलो निखिल जी, अब आप ना महात्माओं के संतों की बातें करते हो, हमें तो मटेरियल सक्सेस वाले लोगों से सुनना है। तो क्या एक बताइए विपुल जी, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने से बड़ी बात कोई हो सकती है दुनियादारी की दृष्टि से? Nikhil ji, I think that's a highest throne that one can take as of today. तो अब्राहम लिंकन भी क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको इस बात में और बुद्धा जी की बात में कुछ सिमिलरिटी दिखी, या इन्होंने कहा नहीं प्रेसिडेंट बनने से खुशी मिलती है, कुछ ऐसा लिखा है यहाँ पे विपुल जी? नहीं निखिल जी. क्या बोल रहे हैं ये भी? हैप्पीनेस It's up to their mind. जैसा हमारा माइंड होगा वैसे हम. बिल्कुल विपुल जी, बिल्कुल आप बोलिए क्या बोल रहे हो। निखिल जी, मैं कह रहा था कि उन्होंने लिखा कि एज पर माइंड, जैसे हम अपना माइंड को बनाएंगे वैसे वैसे ही हम बन जाएंगे. अगर हम माइंड को हैप्पी रखेंगे तो हैप्पी बन जाएंगे, अगर माइंड को सैड रखेंगे तो सैड बन जाएंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ कि हम लोग किस पोजीशन पे हैं. बिल्कुल, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी ये कह रहा है और बुद्धा जी भी ये कह रहे हैं, है ना। तो कई बार मुझे ना आपको अलग अलग लोगों की बात इसलिए करनी पड़ती है कि आपको ये ना लगे कि कहीं ये जो लोग संसारिक दृष्टि से भी बहुत पहुंचे हुए हैं ना, जो आगे बढ़ जाते हैं, वो बात ये रियलाइज कर लेते हैं कि खुशी नहीं मिलती है चीजों से। कहां से मिलती है? मेंटल स्टेट से। विपुल जी नेक्स्ट। एक पॉइंट था, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द वर्ल्ड की जो सबसे टॉप पोजीशन है, दैट इज अमेरिकन प्रेसिडेंट। यस, उसके ऊपर कोई नहीं है। हाँ वही मैं इसलिए मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, बिल्कुल राइट वरुण जी, इसीलिए मैं ढूंढ के लाया वो। मैंने कहा यहाँ पे डिवोटी लोग यहाँ ना सोचे हम बुद्धा जी की बातें क्यों कर रहे हैं। नहीं नहीं, बाकी पर्सपेक्टिव से भी अगर आप समझे, जो लोग भी थोड़ा आगे बढ़ गए तो दे स्टार्ट रियलाइजिंग दीस थिंग्स, क्योंकि उन्होंने पा लिया ना संसारिक दृष्टि से, फिर बाद में वो रियलाइज क्या करते हैं, उनको रियलाइजेशन ही होती है नहीं मिल रही है खुशी। तो ये बेटर है कि आप उतनी चेज करने की जगह पहले ही रियलाइज कर जाओ, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। पता चला आप पूरा जीवन पोजीशंस के चक्कर में भागते रहे और बाद में जाके आपको वो रियलाइज हुआ कि आई हैप्पीनेस तो मेंटल स्टेट को इंप्रूव करने में तो मैं पहले ही कर लेता। राइट, नेक्स्ट पीपल जी। As long as we require someone else to make us happy, we are slaves. स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी क्या कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है ना मैं इसलिए दुखी हूं बिकॉज मेरे हस्बैंड मुझे दुखी कर देते हैं, या मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि मेरे दोस्त नहीं है, आपने अपनी इमोशंस का रिमोट कंट्रोल अगर किसी और को दे रखा है तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस। तब आप क्या हो? स्लेव हो। तो जो ट्रू हैप्पीनेस की बात हम समझेंगे यहाँ आने वाले सेशंस में, वो ट्रू हैप्पीनेस किस पे डिपेंड करती है? सर्कमस्टेंसेस पे, चॉइस ए, दूसरे इंडिविजुअल्स पे, चॉइस बी, आपके नेम और फेम पे, या बस आपके ऊपर, चॉइस डी। किस पे डिपेंड करती है? वो आपके ऊपर, आपके मेंटल स्टेट पर, आपके इंटरनल डिवाइन के कनेक्शन पे डिपेंड करती है, और कोई चॉइस नहीं है। ये ट्रू हैप्पीनेस है।
इसके बाकी जो बातें आप कर रहे हो, मैं इसलिए अच्छा नहीं फील करती हूँ बिकॉज मेरे को जॉब नहीं मिल रही, मैं इसलिए अच्छा नहीं फील करती हूँ, ये बस एक्सटर्नल रीजंस हैं। बट अगर आपको लगता है कि किसी और सर्कमस्टेंस या किसी पर्सन की वजह से आप खुश नहीं रह पा रहे हो, तो आप एक्चुअली ट्रू सेंस में हैप्पीनेस को समझ ही नहीं पाए हो अभी तक। हरी बोल जी, विपुल जी नेक्स्ट। The great secret of true success, of true happiness, then is this: the man who asks for no return, the perfectly unselfish man, is the most successful. Swami Vivekananda. विपुल जी यहाँ पे तो गूगली डाल दी विवेकानंद जी ने। सक्सेसफुल कौन है, कौन है जिसको ट्रू हैप्पीनेस किसके पास है? जो कुछ चाहता ही नहीं है, हैं? हमने तो यही सुना था। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की डेफिनेशन क्या है वैसे विपुल जी? सक्सेसफुल कौन है? जो चाहता है कुछ या जो भागता है? जो चाहता है, जो लालची है। जो सब कुछ चाहता है निखिल जी। हाँ, तो हमें क्या सिखाया जाता है कि अगर तुम चाहना बंद कर दोगे, दौड़ना बंद कर दोगे, तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। बट स्वामी विवेकानंद जिनको आज पूरा वर्ल्ड रिस्पेक्ट देता है, वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जितने तुम कंटेंट हो जाते हो, जितना निस्वार्थ भाव से जीवन जीते हो, उतने तुम हैप्पी हो और उतने ही तुम सक्सेसफुल हो। अब चॉइस आपको लेनी है कि आपने एक लालची बिजनेसमैन वाली परिभाषाओं को अपने जीवन में उतारना है, या फिर आपने स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की परिभाषाओं को अपने जीवन में अडॉप्ट करना है। ये चॉइस हमेशा आपकी रहेगी। हरि बोल जी। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा. Nanak says the entire world is going through a turmoil. Only those who have support of the essence of truth within are the one who remains unaffected. Hari Bol. नानक दुखिया सब संसारा। अब आप ये मत बोलिएगा कि मुझे गुरु नानक देव जी के बारे में नहीं पता, सुना नहीं है हमने। सुना है ना आप सबने? क्या बोल रहे हैं? सारे ही दुखी हैं। और आप क्या सोच रहे हो मैं ही दुखी हूं? सारे ही दुखी हैं। सारा वर्ल्ड में टर्मोइल चल रहा है। आप किसी के चेहरे पे देख के, उसकी फेसबुक पे फोटो देख के सोचते हो कि वो बड़ा हैप्पी है। वो हैप्पी नहीं है भाई, वो दुखी है। कौन है सुखी? सुखिया केवल नाम आधारा। वो इंडिविजुअल जिसने ईश्वर के साथ, ईश्वर के नाम को अपने जीवन का बेसिस बना लिया है, एक केवल वही बाहर के उथल पुथल से अफेक्ट होना बंद हो जाएगा। अब जब गुरु नानक देव जी यहाँ पे बात करते हैं सुखिया केवल नाम आधारा, तो वो किसकी बात करते हैं? क्या वो तामसिक की बात करते हैं हैप्पीनेस? आप लोगों ने मुझे चॉइस करके बतानी है। कल मैंने आपको 4 प्रकार की हैप्पीनेस बताई थी। तामसिक, राजसिक, सात्विक, या फिर वो ब्लिस या आनंद की बात कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? जब वो बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं ब्लिस की। कि जब कोई ब्लिस पे आता है, डिवाइन कनेक्शन हो जाता है उसका, तब उसको संसार की उथल पुथल अफेक्ट करना बंद कर देती है। तो मुझे तो लगता है कि मुझे विपुल जी, वरुण जी, मुझे तो लगता है कि मुझे तो ब्लिस की तरफ जाना चाहिए। मुझे तो ये चॉइस लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है वरुण जी? आपको कौन सी चॉइस लेनी चाहिए? रात को पी के अगले दिन हैंगओवर लेने वाली चॉइस, या फिर जिसमें हमेशा ही चढ़ी रहे और आप आनंद में रहो, अपना भी कल्याण कर लो, दूसरों का भी कल्याण कर लो? कौन सी चॉइस लेनी चाहिए? गुरु नानक देव जी वाली, दोस्त समझाते हैं जो आपकी, वो वाली? नहीं, बिल्कुल आनंद में रहने वाली। और अगेन मैं कल वाले सत्संग से रिलेट करूंगा, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर वो बात समझ ली तो आप 24 घंटे ही आनंद में रहेंगे, 24 घंटे ही नशे में रहेंगे। हरि हरि बोल। है ना? जब मुगल एम्परर थे ना, एक बार गुरु नानक देव जी को उन्होंने बुला लिया। उनको पता चला कि बाबा है, फकीर है, लगे थोड़ा सी भांग लो। तो नानक जी ने उनको मना किया, बोला तुम ये क्या मुझे भांग दे रहे हो जो अभी थोड़ी देर चढ़ती है फिर उतर जाती है? मेरे पास एक ऐसा नशा है जो कभी चढ़ता है तो फिर उतरता ही नहीं है, वो चढ़ता ही जाता है ना? एंड ही वाज इंडिकेटिंग जो भगवान के नाम का, भगवान के साथ जुड़ के जो हाईएस्ट प्लेजर है, उसको आनंद कहते हैं, है ना? चलिए, और कोई विचार है विपुल जी जो आप रीड आउट करना चाहते हैं? Nikhil ji, couple of slides. Life is all positive if we train our mind to see positive in negatives. Hari Bol. तो लाइफ, क्या आप में से कोई ऐसा है जो लाइफ को ऑल पॉजिटिव नहीं बनाना चाहे? बट उसके लिए करना क्या पड़ेगा? अपने मन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि आप नेगेटिव में पॉजिटिव कैसे देख सकते हो, है ना? देखिए, एक अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी में उन्होंने कहा कि हमने अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है अफ्रीका में। तो शूज बनाती थी वो कंपनी। तो उसने, अपने बॉस ने एक बंदे को भेजा
जरा उसकी एम्प्लॉय को, जरा अफ्रीका जाओ और ढूंढो, देखो क्या पोटेंशियल है बिजनेस का। तो वो जाता है, वहां गरीबी दिखती है, किसने शूज नहीं पहने, वो बड़ा निराश होकर आ जाता है। वो कहता है देखो सर वहां कोई काम नहीं चलेगा हमारा, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस बिकॉज मैक्सिमम लोग तो गरीब हैं और जूते भी नहीं पहनते। तो जो कंपनी का सीईओ होता है वो एक दूसरे एम्प्लॉय को, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, वो कहता है, वो एक और दूसरे एम्प्लॉय को बोलता है, एक मैं चाहता हूँ कि एक एनालाइज करके आओ कि क्या बिजनेस पोटेंशियल है। एक दूसरा पर्सन जाता है अफ्रीका 2 हफ्ते के लिए, फिर वो वापस आता है, कहता है सर वी हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज वहां बहुत सारे लोग अभी शूज नहीं पहनते, उनको शूज पहनने की इंपॉर्टेंस नहीं है, बट अगर हम उनको एजुकेट कर सकें कि कैसे उनको बहुत सारी बीमारियां हो रही है बिकॉज वो शूज नहीं पहनते, तो अगर हम उनको शूज पहनने की आदत डाल सकें तो एक बहुत अच्छा हॉराइजन खुल जाएगा हमारा वहां पे। ठीक है, 2 इंडिविजुअल हैं, दोनों ही इंडिविजुअल वहीं अफ्रीका में गए। एक ने कहा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, दूसरे ने कहा यहां पॉसिबिलिटी है ना। तो एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, राइट। तो अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव में भी कुछ नेगेटिव ढूंढ लोगे, जो कि 99.9% लोग करते हैं। ठीक है, और अगर आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया पॉजिटिविटी देखने के लिए, फिर क्या होना शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप नेगेटिव में भी पॉजिटिव देखना शुरू हो जाओगे, है ना। एक डिवोटी ने बड़ा अच्छे दिन बात की, कहते हम बहुत बीमार पड़ गए, तो फिर हमें लगा चलो घर में काम तो करने नहीं है, कोई पूछ भी नहीं रहा, जॉब से भी छुट्टी है, ये तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतना रेस्ट कभी मिला ही नहीं है, थोड़ा सा भगवान का नाम ज्यादा ले लेते हैं और बोलते ही जिंदगी का बड़ा अच्छा समय गुजर गया हमारा। वैसे बीमारी होना कोई नेगेटिव सिचुएशन है विपुल जी या पॉजिटिव सिचुएशन है बीमारी होना? डेफिनेटली नेगेटिव सिचुएशन है निखिल जी। नेगेटिव, बट वो कैसे लगना शुरू होगी, पॉजिटिव लगना शुरू होगी अगर आपने अपने मन को ट्रेन कर लिया हुआ है तो, है ना। ये मन क्या होता है, बुद्धि क्या होता है, इस पे भी हम गहराई से चर्चा करेंगे, फिर भी अभी समझिए कि मन की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। ये पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग होगी आपकी अभी 6 महीने की, वो होगी क्या, अपने मन को ट्रेनिंग देनी है कि नेगेटिव में हम क्या कर सकें, पॉजिटिव देखना शुरू कर दें। बिकॉज लाइफ में कभी ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपके मन के मुताबिक सब कुछ चलेगा। अगर आपने माइंड को ट्रेन नहीं कर रखा तो वो क्या करेगा, 100 चीजें अच्छी होंगी बट एक चीज नेगेटिव होगी, वो उस नेगेटिव को देखना शुरू कर देगा। हमारा मन जो अनट्रेन्ड है वो मक्खी की तरह होता है, पूरे शरीर में एक छोटे से पार्ट में आपको चोट लग गई तो विपुल जी मक्खी कहाँ आएगी, जो पार्ट अच्छा है या जहां पे चोट लगी है वहीं पे आएगी, जहाँ पे चोट लगी है निखिल जी। है ना। तो ये है मक्खी, मन हमारा अनट्रेन्ड माइंड है मक्खी। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा आपके, बट एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट आपकी जिंदगी का आपके मन के मुताबिक नहीं चल रहा होगा, तो वो वहां जाएगा और वहां उसके बारे में सोचेगा और उसके बारे में सोचेंगे, ओवर थिंक करोगे और परेशान रहोगे। बनना है हमें मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करती है, वो किसी फूल पे जाती है, मान लीजिए वो लाल कलर के फूल पे गई, उसमें धूल मिट्टी थी, या फिर वो पीले कलर के फूल में गई और धूल मिट्टी थी। मधुमक्खी का फोकस क्या होता है कि मैं कलर देखूं, ये मिट्टी पड़ी है नहीं पड़ी है, या वो क्या करती है उसमें से, उसका फोकस होता है मैं इसमें से मधु निकालूं बाहर और आगे बढ़ जाऊं। मतलब एसेंस को पकड़ती है मधुमक्खी। तो जब आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा ना, तो उसको समझ आ जाएगा सिचुएशन कुछ भी चल रही हो, मुझे ये देखना है कि भगवान ने मेरे को इस सिचुएशन में डाला है, मुझे क्या सिखाना चाहते हैं। बिकॉज एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग इन माई लाइफ देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। कुछ ऐसी चीज है जो मैं लाइफ के बारे में सीखा नहीं हूं, तो उस सिचुएशन में मुझे डाल दिया, तो लेट मी लर्न। तो आपका एटीट्यूड जो है वो मधुमक्खी की तरह हो जाता है कि अच्छा इस सिचुएशन में मैं सीखूं क्या, मैं सीखूं क्या, है ना। चलिए विपुल जी नेक्स्ट। निखिल जी नेक्स्ट, count the problems and get frustrated or count the blessings and stay happy. It's a choice you need to make. हरि बोल। तो मैक्सिमम लोग कौन सी चॉइस ले रहे हैं विपुल जी आपके हिसाब से, प्रॉब्लम्स को काउंट करने की या ब्लेसिंग्स को काउंट करने की? डेफिनेटली निखिल जी, सुबह से शाम तक हम प्रॉब्लम्स ही काउंट करते हैं। हम सुबह से शाम तक यही फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो आई थिंक वी रियली थिंक अबाउट द सॉल्यूशंस एंड वी रियली काउंट आवर ब्लेसिंग्स, है ना। तो फ्रस्ट्रेटेड हम हैं बिकॉज हम प्रॉब्लम्स को काउंट करते हैं। साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करती हैं, साइमल्टेनियसली ब्लेसिंग्स भी एग्जिस्ट करती हैं। और आप थोड़े से आगे चल पड़े स्पिरिचुअलिटी में तो आपको समझ आ जाएगा वो प्रॉब्लम्स के अंदर भी कहीं हिडन ब्लेसिंग्स होती हैं, ब्लेसिंग्स आर डिसगाइज्ड। ठीक है,
हम प्रॉब्लम्स को काउंट करते रहते हैं इसलिए फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। जिन लोगों ने ब्लेसिंग्स को काउंट करना सीख लिया वो हैप्पी रहना शुरू हो जाएंगे, है ना। चलिए विपुल जी नेक्स्ट। Haribol, when we try to make others positive, we become more positive ourselves. Haribol. हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं नॉर्मली कि मेरी वाइफ मुझे पॉजिटिव कर दे, मेरा बॉस मुझे पॉजिटिव बना दे, मैं एक मूवी देख लूं जो मुझे मूवी पॉजिटिव बना दे, मैं उस रेस्टोरेंट में खाना खा लूं उसमें उससे पॉजिटिव हो जाऊं। बट सच क्या है, जब आप वर्ल्ड को पॉजिटिविटी बांटते हो तब आप पॉजिटिव होते हो। तो सच क्या है, आप पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करते रहोगे कहीं से तब पॉजिटिव हो जाओगे, या फिर आप पॉजिटिव करने की कोशिश करोगे कुछ तो पॉजिटिव हो जाओगे। व्हेन यू विल ट्राई टू स्प्रेड पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिविटी आपकी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। और यही तो हम गोलक एक्सप्रेस में देख रहे हैं, सबकी पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होती जा रही है जो पॉजिटिविटी बांट रहे है ना। तो इन विचारों के साथ हम अगले पार्ट में चलते हैं। कुछ ब्रेन टीजर्स हुए हैं आपके, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए और फिर अपने आप को उससे रिलेट कीजिए कि आप जिस डायरेक्शन में हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हो और यहाँ जो विचार आप सुन रहे हो, आपकी गाड़ी क्या सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है ना। वो आपको क्वेश्चंस पूछने हैं अपने आप से, ठीक है। तो कल हमने आपको बताया 4 प्रकार की हैप्पीनेस। देखो, तामसिक जो दूसरों को बर्बाद करने में, दुखी करने में मिलती है, आलसी होने में मिलती है, नशे करने में मिलती है, ठीक है। और राजसिक जो चीजों को पाने से मिलती है, जो सक्सेस, नेम, फेम, उसमें भाग के मिलती है, ठीक है। मिलती है थोड़ी देर के लिए, फिर गायब हो जाती है और बाद में कई बार वही हैप्पीनेस आपके दुख का कारण भी बन जाती है। जैसे आप में से कोई पागलों की तरह एक पोजीशन चाहता था, लेकिन जब उस पोजीशन में पहुंचा तो उसको इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया, इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया कि उसको ये लगना शुरू हो गया, यार उससे तो वो अच्छा मेरा वो जीवन था जब मैं एजुकेटेड ही नहीं था, है ना। वो वाली होती है राजसिक हैप्पीनेस कि आप करते करते, अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो, 2-3 साल पहले की बात है, तो कैफे कॉफी डे इंडिया में एक बहुत बड़ी चेन है, आप सबको तो पता ही होगा। तो उसके जो ओनर थे, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, साउथ इंडिया से थे वो। तो क्या हुआ था उनके साथ, किसी को याद आ रहा हो? वरुण जी याद आ रहा है आपको क्या हुआ था कैफे कॉफी डे के ओनर के साथ, है ना? कमिटेड, उन्होंने निखिल जी सुसाइड कर लिया था। यस, कमिट सुसाइड, है ना। बिकॉज स्टॉक्स में कुछ लॉस हो गया, ही स्टार्ट फीलिंग मैं एक फेलियर हूं, मैं लोगों को उतना प्रॉफिट्स नहीं दे पाया जितने होने चाहिए थे। तो देखिए, हम बचपन में बड़े हो रहे थे, हम कॉफी डे जाते थे, हमें लगता था यार ये लोग जो बना रहे होंगे ऐसी बड़ी बड़ी चेन्स, क्या बात है इनकी, राइट। आप सबको भी लगता है ना कि बड़ी बड़ी चेन चल रही है। राजसिक हैप्पीनेस उस तरह की होती है। और मैंने कल आपको बताया था, अगर हम होलिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं हमारी फैमिलीज की, सोसाइटी की, तो ये राजसिक और तामसिक के कॉन्सेप्ट को पहले डस्टबिन में डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ट्रू सेंस में हैप्पीनेस है ही नहीं, ये आपके साथ धोखा कर रहा है आपका मन, ठीक है। देखो, तामसिक हैप्पीनेस की तरफ एनकरेज करेंगे हम सोसाइटी को, तो फिर क्या होगा, एक का मजा दूसरे की दर्द। तो राइट, अगर आप अपने शरीर के किसी भी पार्ट में चुभाते हो तो फिर शरीर को दर्द होती है ना। वैसे यूनिवर्स में कोई भी सफर कर रहा है तो क्या उसकी वाइब्रेशंस आपको हैप्पी रहने देंगी? नहीं। तो तामसिक हैप्पीनेस को एनकरेज अगर हम करेंगे, जो कि जब हमारे दोस्त यार हमें सिखाते हैं या वेस्टर्न वर्ल्ड में सिखाते हैं वर्क हार्ड पार्टी हार्ड, तो क्या समझा रहे हैं आपको पता है? राजसिक हैप्पीनेस, पागलों की तरह काम करो, पैसा बना लो बहुत सारा और फिर पार्टी हार्ड करो, यानी कि नशे लो, ड्रग्स ले लो, महंगी से महंगी शराब पियो, झूमो गाओ, अगले दिन हैंगओवर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो ये दिस इज व्हाट इज द मॉडर्न वे ऑफ लाइफ, आपको इसको रियलाइज करना पड़ेगा। तो राजसिक और तामसिक, इसको हमें, अगर हमें ट्रूली हैप्पी होना है, पहले हमें राजसिक और तामसिक हैप्पीनेस को टोटली अबेंडन करना है अपनी लाइफ में कंसेप्चुअली। आज हम एक दिन में अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदल पाएंगे, ना मैं आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। बट आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना है कि ये वाली हैप्पीनेस पे मुझे चेज करना, क्या करना है, बंद करना है। और अगर हमें चाहिए कि वर्ल्ड ब्यूटीफुल बन जाए, हमारी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाए, हम स्टेबल हो जाएं, राइट, स्टेबल हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करें, तो हमें सात्विक हैप्पीनेस की तरफ चलना है, जो कि आज आपने बहुत सारे विचार जो सुने अभी, है ना, बुद्धा जी के विचार सुने, ये सारे किस तरफ इंडिकेट कर रहे होते हैं हमें? सारे विचार ये सात्विक हैप्पीनेस की तरफ, जहां आप इंस्टेंट प्लेजर नहीं ढूंढते हो, जहां जॉय ऑफ गिविंग है, जहां आप दूसरों की भलाई करना चाहते हो, चाहे आप डॉक्टर के रोल में करोगे, चाहे आप लॉयर के रोल में करोगे, चाहे आप किसी भी प्रोफेशनल के रोल में करोगे, चाहे आप मदर या फादर के रोल में करोगे,
चाहे आप नेबर्स की हेल्प करोगे, चाहे आप प्लांट्स लगाओगे, कुछ ऐसे काम करो भाई लाइफ में जिसमें आप ये सोचना बंद करोगे आपको मिलता क्या है, ये सोचो कि मैंने दिया क्या। नेचर ने तो सब कुछ मुझे दिया, सब कुछ तो मुझे ऊपर वाले से मिला है, तो मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। ये वाला भाव में आना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। कुछ ऐसा करना, देखिए अगर आपको बोला जाए भाई जाके मूवीज देखो, राइट, ये लो फ्री की टिकट मिल गई, या दूसरी तरफ बोला जाए अनाथ बच्चे हैं वहां जाओ, है ना, उनके लिए कुछ खाना लेके जाओ, तो मैक्सिमम लोग किस बात से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे वरुण जी? मूवी देखना फ्री में या अनाथ बच्चे हैं उनकी जगह हेल्प करो, अट्रैक्शन कहाँ आएगी? मूवी देखने में निखिल जी, 100% मूवी देखने में, नेगेटिव चीजों में। है ना, क्योंकि जो माइंड है वो ट्रेंड है, अभी फिलहाल ट्रेंड है नेगेटिविटी की तरफ। तो हम हमेशा इंस्टेंट प्लेजर को, बिकॉज मन है ना, मन का नेचर क्या होता है, मन कभी लॉन्ग टर्म विजन नहीं देखता। मन क्या देखता है? इंस्टेंट प्लेजर, छोटे बच्चे की तरह। ये छोटा बच्चा आइसक्रीम दे दो, $2 मिलियन दे दो, वो आइसक्रीम पकड़ लेता है। वैसे ही जो छोटा बच्चा मन है वो हमेशा इंस्टेंट प्लेजर की चीजों में करेगा। अब आपको ट्रू हैप्पीनेस की तरफ जाना है तो आपको पहले इंस्टेंट प्लेजर वाली चीजों से अपने आप को धीरे धीरे विड्रॉ करना है, क्योंकि आपको परमानेंट प्लेजर की तरफ जाना है, स्टेबल हैप्पीनेस की तरफ, तो सात्विक की तरफ। बिकॉज देखो आनंद थोड़ा ना हाईएस्ट लेवल की स्टेज है। क्या वरुण जी, अगर आप 5वीं क्लास में हो तो आप पीएचडी का टॉपिक में पढ़ा दूंगा आपको, समझ जाओगे आप? नहीं निखिल जी, नेवर। नहीं समझ पाओगे ना? तो पहले हम सब जो हैं, हम हमारा जो स्टेज होती है, हम तामसिक और राजसिक हैप्पीनेस की स्तर पे हैं अभी, ठीक है? तो पहले हमें ना थोड़ा सात्विक हैप्पीनेस तक आने का प्रयास करना है। सात्विक हैप्पीनेस, जैसे यूनिवर्सिटी पे आने के बाद आप पीएचडी पे जा सकते हो, वैसे ही जब आप सात्विक हैप्पीनेस को अटेन कर लोगे, फिर आपको ब्लिस क्या होता है, आनंद क्या है, उसके भी कॉन्सेप्ट गहराई से समझ आना शुरू हो जाएंगे, है ना? तो हमें सबको क्या करना है, धीरे धीरे अपनी लाइफ को ऐसे मोल्ड करना है कि वो वाले काम जिसमें हमें इंस्टेंट प्लेजर तो मिलता है, लेकिन सच कोई ना किसी की हेल्प हुई, टाइम पास तो हो गया आपका, बट अदरवाइज समय बर्बादी हुआ, कुछ अचीव नहीं किया आपने, और थोड़े देख लिया आपने, खा लिया पी लिया, बट वहीं के वहीं खड़ी है आपकी लाइफ, है ना? बस बीमार भी हो गए आप। आपने उसकी जगह कुछ ऐसा करो कंस्ट्रक्टिव, जिससे कुछ भला हो समाज का, राइट? अच्छा समझा सकते हो तो यहां से कुछ अच्छा सीखते हो तो वो बांटो, है ना? डॉक्टर हो तो कुछ पेशेंट्स का फ्री में इलाज कर दो, कुछ ऐसे काम करना शुरू करो जहां बांटना है आपको, राइट? अपनी अपनी सिचुएशंस को समझते हुए प्रेयर्स करो। हम गोलोक एक्सप्रेस में कहते हैं दूसरों की भलाई के लिए प्रेयर्स करो, है ना? वो भाव, इंटेंशन चेंज करो, बिकॉज बात हो रही है माइंड की ट्रेनिंग की। तो सात्विक हैप्पीनेस में हमें स्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, लाइफ बैलेंस हो जाती है, रेगुलेटेड हो जाती है, और आपको ना कुछ बाहर बहुत ज्यादा कुछ अचीव नहीं करना पड़ता है खुश रहने के लिए। आपका मेंटल स्टेट ही पीसफुल हो जाता है, मेंटल स्टेट ही पीसफुल हो जाता है आपका, और पीस ही तो बेसिक फाउंडेशन है स्टेबल हैप्पीनेस की, ठीक है? अब तो सात्विक हैप्पीनेस में और आनंद में क्या अंतर है फिर? ठीक है, देखिए सात्विक हैप्पीनेस में फिर भी ना एक सूक्ष्म लेवल का, सबलाइन तरह का ना एक ईगो होती है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं अच्छे काम करता हूं, ठीक है? ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। और आनंद क्या होता है, ब्लिस क्या होता है? जब आप टोटली भगवान से शरणागति में चले जाते हो ना, जब भगवान से जुड़ जाते हो, जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम पावर के साथ जुड़ के जो आपको रस मिलता है ना, रस, वो सोल लेवल पे होता है। अभी हम सेंसेस को स्टिमुलेट कर रहे हैं, हमें सोल को स्टिमुलेट करना है। स्टिमुलेट करो, इसको करो स्टिमुलेट, ब्लिस चाहिए तो सोल को स्टिमुलेट करना है, ठीक है? सेंसेस की स्टिमुलेशन हमें टेम्पररी, फ्लिकरिंग, मोमेंटरी प्लेजर जरूर दे सकती है, बट जो सोल आपकी सोई पड़ी है ना, अभी स्टोल स्टिमुलेट हो गई ना आपकी, तब मिलता है ब्लिस। स्टोल स्टिमुलेटेड है, अभी स्टोल माल नरिश्ड है, उसको नरिश करना है, ठीक है? तो ब्लिस क्या है फिर? ब्लिस की स्टेज पे क्या हो जाता है? ब्लिस की स्टेज में ये वाली स्टेज आती है ना, कि आपका जो अहंकार, ईगो की मैं कुछ कर रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। ये समझ आ जाता है, आप तब भी अच्छे काम करोगे, तब भी अच्छे काम करोगे, भलाई करोगे, लेकिन केवल अच्छे काम कर रहे हो, और अगर आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है भगवान के साथ, तो अच्छे काम करने से भी एक ईगो ट्रैप रहता है,
और उसमें एक खतरा क्या होता है, मान लीजिए वरुण जी आपने बड़े सारे अच्छे काम कर दिया, हॉस्पिटल बना दिया, लेकिन एक दिन किसी ने आपको बड़ी सारी गालियां दे दी कि यार तुम ड्रामा कर रहे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारी वजह से ये हो गया। तो अगर आप सात्विक वाली हैप्पीनेस में हो तो क्या हो सकता है आपके साथ उस समय पे, अगर आपको किसी ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर दिया आपके एक्शंस को लेके, डिस्टर्ब हो सकते हो आप या नहीं होगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो क्वेश्चन आ जाएगा, मन भी उचाट हो जाएगा, बट वो क्वेश्चन उस पर भी आ जाएगा और थोड़ा सा बुरा लगेगा। ये है ना, बुरा लगेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर भी एक सर्टेन लेवल की ईगो है कि मैं कर रहा हूं, और मैं कर रहा हूं तो यार मेरे को कैसे किसी ने बुरा बोल दिया, राइट? तो सात्विक में, हैप्पीनेस में क्या रहता है, सात्विक हैप्पीनेस में आप स्टेबल हो, पीसफुल हो। ये जो आपकी अभी मेंटल स्टेट चल रही है मैक्सिमम लोगों की वर्ल्ड में, उससे तो बहुत बेटर हो गए हो आप। ठीक है, जैसे देखो एक गरीब इंसान के कंपैरिजन में एक लखपति इंसान तो बेटर ही है ना। एक गरीब आदमी है तो वो लखपति है तो बेटर है। मैं फाइनेंशियली समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। आई डोंट मीन टू से मनी, बट फिर भी समझने की कोशिश कीजिए कि जिसके पास खाने को नहीं है उसके हिसाब से तो जो लखपति है बेटर, बट लखपति से बेटर कौन है? जिसके पास करोड़ों पड़ा है, जैसे हम। वैसे ही हैप्पीनेस में जहां मैक्सिमम लोग हैं वो तो उनको तो माइंड रेस्टलेस हो रखा है, चिंताएं हो रखी है, स्ट्रेस हो रखी है, तो उसके लिए तो सात्विक लेवल पे आना ही पहले बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सात्विक लेवल पे आना। लेकिन उसके ऊपर का स्तर होता है जिसको ब्लिस कहते हैं, जिसको आनंद कहते हैं, वो परमानेंट हैप्पीनेस होती है। उसका वर्ल्डली सिचुएशन से लेना देना खत्म हो जाता है। बाहर बाहर तूफान आ रहा है या बाहर अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, बाहर के सुख और दुख से आप बिल्कुल डिटैच हो जाते हो जब आप ब्लिस की अवस्था को प्राप्त कर लेते हो। तो वो जो आपने हैप्पी मैन शेयर देखी, वहां पे कौन सा वाला ब्लिस बताया जा रहा था? खुशी, राजसिक, तामसिक, सात्विक, या फिर ब्लिस, आनंद की बात हो रही थी? वरुण जी क्या हो रहा था वहां पे? आनंद की निखिल जी, एब्सोल्यूट आनंद, ब्लिस। वहां आनंद की बात हो रही थी, है ना? तो एक फार फेस्ट थॉट दिखता है, जैसे मैंने कहा अगर 5वीं क्लास में हो आपको तो बहुत दूर की बात है, पीएचडी जैसे कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट कोई बात नहीं। इट इज थ्योरेटिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आपके लिए। अभी आप चलते रहोगे, हम स्टेप्स बताएंगे आपको, और आप खुद ही फील करोगे आने वाले 2-3 सालों में कि आप कैसे इन कॉन्सेप्ट्स को समझोगे और आप इसको एक सर्टेन लेवल तक रियलाइज भी करना शुरू कर दोगे। बट अभी कॉन्सेप्चुअली समझो, क्योंकि हैप्पी होना कैसे है इसको समझने का स्टेप 1 है, डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि मुझे किस प्रकार की हैप्पीनेस चाहिए। तो बेस्ट, अगर आप सब कुछ ही बेस्ट चाहते हो तो फिर हैप्पीनेस में बेस्ट कौन है? ब्लिस की स्टेज पे पहुंचना बेस्ट है। पर ब्लिस पे हम पहुंचेंगे कैसे? क्या हम राजसिक और तामसिक से छलांग मार के आनंद में चले जाएंगे? नहीं होगा। हम कैसे पहुंचेंगे? पहले हम सात्विक हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे। सात्विक हैप्पीनेस के लिए क्या करेंगे? हम राइट को रेगुलेट करेंगे, लाइफ में बैलेंस लाएंगे, है ना? और अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे, अपनी डाइट को चेंज करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करेंगे, राइट? और सांसारिक चीजों को चेज करना बंद करेंगे, उनको बस ड्यूटी समझ के करो। जॉब पे जाना, बच्चे को बड़ा करना ड्यूटी है। हैप्पीनेस मुझे इंटरनल लेवल पे एक्सपीरियंस करनी है, मेरी मेंटल स्टेट को इंप्रूव करना है, आपकी एंडेवर की डायरेक्शन को बदलना है, ठीक है? और जब सात्विक हैप्पीनेस आएगी उसके बाद हम आपको ब्लिस क्या होता है उसके बारे में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझाएंगे, है ना, डिटेल में। अभी मैंने टच कर दिया उसको, बट आपको ये पकड़ना है कॉन्सेप्ट कि सात्विक हैप्पीनेस जहां आप हो वहां से तो बहुत बेटर है, अभी बहुत बेटर है। लेकिन सात्विक हैप्पीनेस स्टेबल है, लेकिन ब्लिस टोटली सोल लेवल की हैप्पीनेस, जो कि किससे मिलता है? भगवान से जुड़ के मिलता है ना? मीराबाई को क्या मिला? सात्विक, राजसिक, तामसिक या आनंद? जब उनको विष का प्याला भी अमृत लगना शुरू हो जाता है। प्रहलाद को क्या मिल रहा है? जब उनको चिता में भी बिठाया जाता है तब भी भगवान को याद कर पाते हैं, है ना? क्या मिलता है? ये जो महान महान संत महात्मा होते हैं इनको क्या मिल रहा होता है? इनको सात्विक नहीं मिल रहा होता है भाई, इनको दिव्य आनंद मिल रहा होता है, जो कि वर्ल्डली एक्सटर्नल सिचुएशन से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप बोलोगे अभी भाई मुझे तो, हमारी हालात ये है, कोई कमेंट मार दे तब हम बड़े ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ये तो बहुत दूर की बात है। क्या ये हो भी पाएगा? इसके लिए आपको फेथ रखना है। यस, अगर बताया गया है हमारे स्क्रिप्चर्स में कि एक आनंद एग्जिस्ट करता है तो करता होगा, इतना मान लीजिए। अभी आप, यू डोंट हैव टू वेट कि मैंने एक्सपीरियंस तो किया नहीं, एक्सपीरियंस आप कर लोगे ना, बट आपको मानना पड़ेगा पहले कि हाँ
एक आनंद है। जैसे स्कूल में हमें बताया गया था कभी तुम पढ़ाई करके नौकरी कर लोगे, आपने उसको डाउट कर लिया, आपने चैलेंज करना शुरू कर दिया वरुण जी टीचर्स को स्ट्रेट अवे, या आपने मान लिया कि हाँ ऐसा हो जाएगा एक दिन? क्या किया नहीं, आपने? बिल्कुल मान लिया, बिल्कुल मान लिया। मान लिया, फिर जान भी लिया। तो पहले मान लीजिए, आप बोलते हो मैक्सिमम लोग पहले जानो, पहले मैं जानूंगा फिर मैं मानूंगा। नहीं नहीं नहीं, पहले मानो, फिर यहां ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड फ्यू मंथ्स आपको स्टेप्स बताए जाएंगे, आप उस पर चलो, फिर आपको एक्सपीरियंसेस होंगे जिससे आप जानोगे कि आनंद क्या होता है और सात्विक हैप्पीनेस क्या होती है। तो आज का मेरा एक थॉट आपके लिए रहेगा कि नेक्स्ट वीक आपने सोचना है इस बारे में कि कब आप राजसिक हैप्पीनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हो। अभी आप रोक नहीं पाओगे कोई बात, कब तामसिक हैप्पीनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हो, और फिर आपने चेक करना है कि कौन से समय पे आप सात्विक हैप्पीनेस के लिए कुछ करने की कोशिश करते हो, और क्या आप कभी कुछ ऐसे अनुभूतियां होती है जब आप थोड़ा सा डिवोशन करते हो, भगवान का नाम लेते हो, क्या कुछ मिनट्स के लिए कुछ ऐसा फील आता है जब आप पूरा वर्ल्ड को भूल जाते हो और आप ब्लिस को बेशक ट्रेलर के रूप में 1-2 मिनट एक्सपीरियंस करते हो, है ना? तो वो सब आपने रिफ्लेक्ट करना है। मैं आप सबके लिए प्रेयर्स करूंगा कि हम सब एक सुंदर से समाज का तभी निर्माण कर सकते हैं जब हम तामसिक हैप्पीनेस को डस्टबिन में डालें, राजसिक हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट को, जो छलावा है, जो धोखा है जो मन आपको दे रहा है, उसको डस्टबिन में डालो और सात्विक हैप्पीनेस तक पहुंचो, और फिर हमें परमानंद की तरफ जाना है। ठीक है, वहां तक हम सबको पहुंचना है। तुलसीदास जी ने जब रहीम जी से पूछा, भाई तुम देते देते आंखें क्यों झुका लेते हो, रहीम जी ने क्या आंसर दिया? देनहार कोई और है, भेजित 2 दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। मतलब ये वाले भाव तक पहुंचना है हमें, रहीम जी ने जो एक्सपीरियंस किया, जो कबीर जी ने एक्सपीरियंस किया। ये कबीर जी को जो आप याद करते हो, स्कूलों में पढ़ाया जाता है उनके बारे में, मटेरियली बड़े सक्सेसफुल इंसान थे वरुण जी, कबीर जी। याद नहीं क्यों नहीं, किया जा रहा है उनको, स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, राइट? कुछ भी नहीं थे। भाई दुनियादारी के हिसाब से क्या थे वो? दुनियादारी के हिसाब से जुलाहे थे ना। उसको क्या मानते हो आज? दुनियादारी के हिसाब से कोई पोजीशन नहीं मानते उसको आप, लेकिन आज उनको सम्मान दे रहे हो आप। ये कबीर जी, ये रहीम जी, ये तुलसीदास जी, ये वाल्मीकि जी, ये इतने सारे पहुंचे पहुंचे सारे सेंट्स क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक्सपीरियंस करना है हमें। जैसे आप संसारिक जीवन में सोचते यार जैसा अंबानी रहता है ना यार, यार काश मेरी लाइफस्टाइल वैसी हो जाती, यार काश वो जो इलॉन मस्क की जिंदगी है ना, काश मेरी वैसी। जिससे आप इंस्पिरेशन लोगे ना, आप वैसा बनना चाहोगे, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन होनी चाहिए? ये महापुरुष जो आनंद को चख चुके हैं, वो होनी चाहिए आपकी इंस्पिरेशन। तब आप स्टेप्स उस डायरेक्शन में लोगे। अगर आपने इंस्पिरेशन ही राजसिक और तामसिक वाले लोगों को बना रखा है, फिर क्या करोगे आप? फिर आप इंडेवर भी उसी डायरेक्शन में करोगे। तो मेरी प्रेयर्स हैं कि भगवान आपकी हेल्प करें, इन टॉपिक्स को आप गहराई से समझ सको, और हम सब अल्टीमेटली भगवान की कृपा से ट्रू हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करें, और समाज में एक आदर्श बने, और समाज में जो नशे हैं, जो बुरी आदतें पड़ गई हैं समाज में लोगों को, उनसे लोगों को हटा के ट्रू हैप्पीनेस, परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ लेके जा सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल निखिल भैया, हरी हरी बोल वरुण भैया, हरी हरी बोल एवरीवन। भैया मैं 2 मिनट के लिए एक शेयर करना चाहती हूँ एक्सपीरियंस। जैसे कि बात हो रही है ब्लिस की, आनंद की बात हो रही है, एक ऐसा ब्लिस जो वाकई में हमें कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि सच में यही है वो परमानंद। मैं उसी को लेकर अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने, एक तो गुड न्यूज़ है हरि की कृपा से और आपकी ब्लेसिंग से मैं कल वृंदावन जा रही हूँ भैया। थैंक यू सो मच, ये आपकी ब्लेसिंग्स है। कल मैं वृंदावन जा रही हूँ बांके बिहारी जी के दर्शन करने, श्याम सुंदर के। और हाँ, मेरा शुरू से था कि मैं एक डेस्टिनेशन सोच लेती हूँ। जैसे मैंने बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाने हैं, और मैंने सोचा हुआ था मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन जरूर करूंगी। तो मन मेरा इतना नाच रहा था ना कि मैंने जाना है, मैंने राधा वल्लभ जी के दर्शन करने हैं, इस बार राधा वल्लभ जी के दर्शन करने हैं। तो हुआ क्या भैया, गोवर्धन पूजा वाले दिन ना मेरे हस्बैंड के बहुत ही फास्ट फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है हमारे, वो जाते हैं वृंदावन जाते हैं। तो वहां से उनका कॉल आता है कि अमित मैं वृंदावन गया हूँ, तो वहां पर उनको कुछ मदद चाहिए होती है, किसी का नंबर, तो वो नंबर लेते हैं। देन भैया 9 बजे ना मैं नीचे होती हूँ, डिनर वगैरह सॉरी ब्रेकफास्ट के टाइम पर होती हूँ। तो उनका कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है, और वो पहले उनका आवाज होती है, शिवानी कहाँ है? तो अमित कहते हैं ये रही शिवानी। तो वो मुझे दर्शन करवाते हैं। यार भैया आप यकीन मानोगे वो कहाँ के दर्शन थे? वो डायरेक्ट राधा वल्लभ जी के लाइव दर्शन मुझे उन्होंने दिए। और मैं उस वक्त में अभी भी कांप रही हूँ।
मुझे ऐसा लगा कि राधा वल्लभ जी, जहाँ मैं इतना नाच रही हूँ दर्शन पाने के लिए, और उन्होंने मुझे घर बैठे कहा मेरी बेसब्री को देखकर कि तूने आना तो है लेकिन मैं तुझे पहले ही दर्शन दे दूं। इतना मैं इमोशनल हुई, मुझे लगा मेरे बांके बिहारी इतना आप मुझे प्यार करते हो कि आपने ये बता दिया कि तुम ये मत समझो कि मेरा ध्यान तुम पर नहीं है, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी बेताबी क्या है, कितना तुम उछल रहे हो, कितनी बेसब्री है तुम्हारी। और जहां मौका नहीं मिला और उन्होंने देखो अपने आप उन्होंने मुझे वहां से लाइव दर्शन दे दिए राधा वल्लभ जी ने। अभी लेकिन मैंने देखो मेरा मन कितना बेईमान हुआ, मैंने कहा ये कहीं ये मत सोचना कि आपने मुझे यहाँ दर्शन दे दिए, बांके बिहारी जाऊंगी तो आप मुझे वहां बुलाओगे नहीं। मैंने कहा यार ये नहीं चलेगा, मुझे वहां भी दर्शन प्रत्यक्ष रूप से करने हैं आपके। तो मैंने उनसे ये भी कहा मैंने कहा ये कोई लालच नहीं दिया आपने कि मैं मान जाऊंगी, मैंने वहां आकर भी डायरेक्ट दर्शन आपके करने हैं। तो ये इतना मेरे लिए ब्लिसफुल, इतना डिवाइन एक्सपीरियंस आपको, मतलब कि मैं ऐसा लगा मुझे, मेरे श्याम सुंदर ने मुझे यही कहा है, मैं उनसे यही कह रही थी कोई बिगड़ ना आए, कोई बिगड़ ना आए, मैंने आना है, मैंने आना है, कोई बिगड़ ना डालना आप। और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि तू फिक्र मत कर कि मुझे सब पता है तुझे क्या चाहिए, मैं देख रहा हूँ और मैं तुझे वो दूंगा, और पहले तू घर बैठे दर्शन कर फिर मेरे पास आ। तो ये जो ब्लिस था ना भैया, आनंद, ये आनंद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऐसा था कि सारी दुनिया की खुशियां मेरी एक तरफ है और ये खुशी में लगता है मैं अंदर ही नाच रही हूँ, सोच सोच कर मैंने वृंदावन जाना है, श्याम सुंदर मैं वहां पे संकीर्तन करूँ, आपको रिझाऊं, मैं नाचू गाऊं, ऐसा कुछ करना आप। कि मैं आज तभी मैंने अभी बात कर रही हूँ आपसे कि मुझे आपसे भी यही आशीर्वाद चाहिए, मेरे दोनों गुरुओं से, कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि शिवानी बांके बिहारी से ये कहना कि वहां पर वो मुझसे खूब अपना संकीर्तन करवाए, खूब नाचू गाऊं और खूब उनका संकीर्तन करके आऊं भैया, ये प्लीज मुझे आप आशीर्वाद देना कल के लिए। बिल्कुल हरी हरी बिल्कुल, बोल, ब्लेसिंग्स हरी हरी आपके बोल। साथ हैं, बट उससे पहले एमसीक्यू, शिवानी जी इस समय क्या एक्सपीरियंस कर रही हैं? चॉइस ए, तामसिक हैप्पीनेस। चॉइस बी, राजसिक हैप्पीनेस। चॉइस सी, सात्विक हैप्पीनेस। या चॉइस डी, आनंद ही आनंद है। तो शिवानी जी, आप सब बैठे हो यहाँ ना, डिवोटीज को आशीर्वाद दे दो कि जो आनंद आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो सबको मिल जाए, राइट? और आप खूब इंजॉय कीजिए भगवान के साथ जुड़ के, और सबके लिए प्रेयर जरूर कीजिएगा। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। वरुण जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच शिवानी जी। हैप्पीनेस का टॉपिक चल रहा है, निखिल जी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि ब्लिस क्या होती है, आपने आके बिल्कुल लाइव वो जैसे डेमो दे दिया कि ये ब्लिस होती है। इनफैक्ट मैं आपको सुन रहा था, आपके फेस से ही वो झलक रहा था कि बिल्कुल ट्रू ब्लिस ये होती है। हम सब हैंकर करते हैं एक स्टेज पे, तो हमें मालूम ही नहीं होता कहाँ जाना है, बट अभी आपको देख के लगा कि यस ये स्टेज में होना चाहिए जहां पे आपको बिल्कुल एक वो हैप्पीनेस हो और आप भगवान से ये बोल सको भगवान ऐसे नहीं चलेगा, मुझे डायरेक्टली लाइव दर्शन चाहिए, ये फोन वाला सिस्टम नहीं चलेगा, अभी ऑनलाइन नहीं चलेगा, ऑफलाइन चाहिए। चलिए हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट शिवानी जी अपनी रियलाइजेशन बता रहे थे तो मैंने कहा मुझे भी एक रियलाइजेशन हो रही थी क्योंकि हैप्पीनेस का टॉपिक चल रहा है। और मेरा एक हमेशा का एक्सपीरियंस रहा है कि जब मैं पहले जैसे कभी भी सुनता हूँ सत्संग, जब भी सत्संग सुनता हूँ तो जो भी सत्संग की बातें होती हैं कहीं ना कहीं वो दिमाग में घूमती रहती है और कहीं ना कहीं ना वो आपको एक्सपीरियंस होते ही रहते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग एवरीथिंग, आप देखेंगे जो भी सत्संग में जो भी बात की है निखिल जी ने, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट होती रहेगी। अब देखिए हम हैप्पीनेस का टॉपिक कर रहे हैं, सबको पता होता है मेरी फैमिली में कि मेरा इस टाइम पे सत्संग होता है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। जो जो लोग कल लास्ट में थे, मेरी डॉटर पता नहीं कहाँ से छुपते छुपाते 3rd फ्लोर पे आ गई और वो बैठ गई एंड आई वाज फीलिंग कि नहीं ये हैप्पीनेस है। आज भी सेम एक्सपीरियंस हुआ, मैं लंच पे कहीं गया था और जब वापस आए तो व्हीकल नहीं था, तो हम स्कूटी पे आ रहे थे, मैं स्कूटी पे था, तो मेरी डॉटर बहुत खुश होती है, वो 2 व्हीलर पे आने के लिए, उसको 4 व्हीलर में उसको वॉमिटिंग होती है तो वो 2 व्हीलर में ज्यादा खुश रहती है। उसको आगे खड़ा किया था, वाइफ पीछे थी और इस टाइम हिमाचल में हूँ, एक साइड वो स्नोफॉल वाले माउंटेन्स हैं, एक साइड वो पानी की स्ट्रीम है, ब्यूटीफुल रोड। और मेरी वाइफ ने क्वेश्चन पूछा कि हम वापस कब जा रहे हैं, तो मैं उसको यही बात बोली, मैंने कहा बाकी छोड़, राइट नाउ ये जो मोमेंट है दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन आवर लाइफ। हमारी डॉटर एंजॉय कर रही है, हम एंजॉय कर रहे हैं, बाकी सब चलता रहेगा, टाइम पे ये नहीं मिलेंगे। आई थिंक जो कल भी निखिल जी ने बात की थी, इट इज ऑलवेज स्टेट ऑफ माइंड। आपका अगर स्टेट ऑफ माइंड अच्छा है तो आप हैप्पीनेस फील, अरे स्कूटी में जाना पड़ रहा है, अरे ये करना पड़ रहा है, अरे ठंड बहुत लग रही है, इट्स ऑलवेज स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप अंदर से खुश हैं आप हर जगह खुश हो जाएंगे।
उसके बाद जो निखिल जी ने आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, जो उन्होंने गुरु नानक जी की बात की कि वो बिल्कुल क्रक्स बोल देते हैं हर बात का, कि भाई सब लोग दुखी हैं। अल्टीमेटली हर जो अल्टीमेट बात है, हर व्यक्ति दुखी ही है। आप अपने आसपास देख लीजिए, मेरे से बात कर लीजिए कभी 1 to 1, मैं आपको बताऊंगा मैं कितना दुखी हूँ। और मे भी हम कंपटीशन भी कर सकते हैं कि मैं दुखी ज्यादा हूँ कि आप ज्यादा दुखी हैं। लेकिन 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 ये हमेशा, जो उसके बाद निखिल जी पॉइंट बोल रहे थे कि ये पर्सपेक्टिव है। जो चीज हमारे पास है ना, जिसको हम बोलते हैं कि ये मोबाइल अच्छा नहीं है, ये खाना अच्छा नहीं बना है, ये ड्राइंग रूम का सोफा अच्छा नहीं है, ये पर्दे अच्छे नहीं है, ये घर अच्छा नहीं है, ये जो लाइफ हम जी रहे हैं इस टाइम पे इंडिया में 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। उनके नजर से देखेंगे तो हम एक ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकते जो लाइफ हम जी रहे हैं, लेकिन हम दुखी हैं और उनमें से बहुत सारे लोग खुश भी होंगे। तो ये जो पर्सपेक्टिव है हमारा कि मेरा जीवन बड़ा दुखी है, भाई मेरा जीवन दुखी है, सुबह उठ के हमने रोना है, दोपहर को रोना है, शाम को रोना है, रात को रोना है, सपने में भी रोना है, निखिल जी से बात करेंगे तब भी रोना है, किसी से भी बात करेंगे तो रोना ही है। इस पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। इफ वी वांट टू बी हैप्पी, राइट नाउ इज द देयर इज नेवर अ रॉन्ग टाइम टू डू द राइट थिंग। तो सबसे राइट चीज ये है कि हमें खुश होना है, और वो चॉइस हमेशा हमारे पास रहेगी कि हम कब खुश हो सकते हैं कब नहीं। देखिए पर्सपेक्टिव के से बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर की भगवान बोलते हैं उन्हें क्रिकेट का, और अगर बुक्स भी नहीं पढ़ी उनके बारे में, जानते भी नहीं, तो मूवीज बड़े सारे लोग देखते हैं, तो मूवी पक्का देखी होगी। वही वो उनको भगवान बोला जाता है क्रिकेट का। कैसा कहते हैं, इंडिया रुक जाता है जब तेंदुलकर बैटिंग करने आता है। अगर आपने वो मूवी देखी है, जब वो इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था, लोगों ने उसके घर में पत्थर मार दिए थे। एक दिन आप बोल रहे हो भगवान है, एक दिन आप उनके घर में पत्थर मार रहे हो। ये तेंदुलकर के साथ हुआ। अगर धोनी वाली मूवी देखी है, वही वो उसने वर्ल्ड कप जिताया इंडिया को, और जब वो ज्वाइन कर रहा था क्रिकेट, उसकी टीटी की जॉब थी, और उसने डिसीजन लिया कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। उसके घर वाले, उसके फ्रेंड सर्कल, उसका जो रेलवे वाले लोग थे, क्या बोलते थे, तू सबसे मूर्ख आदमी है। भाई ये हमेशा पर्सपेक्टिव रहेगा, बट ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। उसने अपने दिल की सुनी, जो उसको सही लगा उसने किया, और उसके बाद वो कैप्टन बन गया। तो लाइफ में हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। आपको ना थोड़ा सा अगर आप बाकी लोगों के बारे में पढ़ेंगे या देखेंगे या थोड़ा ध्यान से सोचेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि जो गुरु नानक देव बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली सब दुखी ही हैं। इनफैक्ट अभी जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुए, उसमें इंडिया की वेट लिफ्टर थी, मैं नाम भूल गया, मीराबाई चानू। जब उन्होंने जीत लिया, सिल्वर मेडल जीत लिया, बहुत इंडिया में खुशी मनाए थे। बट उससे पहले कौन जानता था उन्हें? नेक्स्ट डे उनके घर का जब फोटोग्राफ आया, भाई वो जमीन में बैठ के खाना खा रही है। उनकी सिस्टर की शादी थी, वो जा नहीं पाई क्योंकि वो ट्रेनिंग कर रही थी। तो भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो दुखी हुई है उस टाइम पे। यहाँ पे हम लोग अपने फ्रेंड से मिलने नहीं जा पाते, हम दुखी हो जाते हैं, यार ऐसा नहीं हुआ, फोन नहीं कर पाए, ये वो फलाना ढिमकाना। यहाँ पे वो अपने सिस्टर की शादी में नहीं जा पाई, उसकी मदर ने अपने सारे गहने बेच दिए टू जस्ट टू सपोर्ट हर, कि वो कोचिंग कर पाए। तो ये जो पर्सपेक्टिव है हमारा लाइफ का कि मेरा जीवन दुखी है, मेरा जीवन दुखी, आई थिंक हमें इससे बचना है। क्योंकि जो गुरु नानक देव जी ने बात बोली कि भाई हम सब हैं ही दुखी, लेकिन यस दिस इज द पर्सपेक्टिव। और अगर आपको खुश होना है तो आप राइट नाउ हो सकते हो, जो भी सिचुएशन में, जो भी सर्कमस्टांसेस में। जो निखिल जी बोल रहे थे ना कि भाई भगवान कोच है ना, भगवान ने हमें, हमसे सबसे बेस्ट सेवा लेनी है भगवान ने। जैसे होता है ना इंडियन कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है, जो इंडियन आर्मी में जो ब्लैक कैट कमांडो हम सुनते हैं, जो उनकी ट्रेनिंग होनी होती है, जो उनका कोच होता है, वो क्या बोलता है, अरे ठंडे पानी में मत जाना, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम कूदना मत यहाँ से, या तुम फाइट मत करना, तुम्हें लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कि वो डाल देते हो नहीं, तुम जंगल में जाओ, पानी में जाओ। भाई जो आपकी लाइफ में सिचुएशन आई है, सर्कमस्टांसेस आए हैं, भगवान आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। उस बात को जिसने पकड़ लिया कि भगवान ही मेरे सबसे बड़े कोच हैं, वो मुझे सिचुएशन में डालेंगे सो दैट मैं कुछ सीख सकूं। तो मोमेंट ये पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, आप देखेंगे आप ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाते हैं। और इसके बाद जो लाइफ निखिल जी ने बात की कि भाई ये तो हम सब सुनते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा अन्न बोओगे वैसा काटोगे। तो भाई जो दोगे वही मिलेगा ना। हम हर जगह जाके बस यही बोलते रहते हैं, मेरा जीवन बड़ा दुखी, मेरा जीवन बड़ा दुखी, तो भाई वही आपको मिलेगा वापस। आप पॉजिटिविटी देना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली अंदर से पॉजिटिव हो रहे हैं। आप खुशियां बांटना स्टार्ट करेंगे, आपको लगेगा कि यस मैं उसको भी, इट डजंट मैटर यार, हॉस्पिटल सबको बनाना है, बट वो स्टेप बाय स्टेप वो बाद की स्टेज है। जो आपके पास है उसको थोड़ा सा बांटना तो सीखिए। कुछ नहीं बांट सकते, अपनी नॉलेज ही शेयर कर लीजिए। हो सकता है आपके घर में कोई मेड आती हो, आप उसकी हेल्प कर दीजिए, उसके बच्चों को कोई पुरानी बुक्स चाहिए,
कुछ भी नहीं चाहिए, केवल गाइडेंस चाहिए होती है कि बैंक में अकाउंट कैसे खोलना है, आप उसके लिए हेल्प कर दीजिए। वो भी नहीं कर सकते, प्रेयर कर दीजिए किसी के लिए। जैसा करते जाएंगे वैसा ही आपको मिलता रहेगा। और अपने आप से आपने ये चेक करना है कि अगर हमें पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, अगर हमें हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि हम जहां भी जाते हैं, जो भी हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, वो अनहैप्पीनेस का है और वो नेगेटिविटी का है। हमें उसे चेंज करना है, हमें दूसरों को पॉजिटिविटी देनी है, दूसरों को हैप्पी रखना है। ऑटोमेटिकली आप अंदर से हैप्पी होना स्टार्ट हो जाएंगे, अंदर से पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो निखिल जी ने लास्ट में पॉइंट बोला, क्लासिफिकेशन ऑफ हैप्पीनेस, हम सब के अंदर तामसिक तामसिक गुण भी है, राजसिक गुण भी है, सात्विक गुण भी है। तो हमारी हैप्पीनेस भी वैसे हो सकती है। क्वेश्चन ये था निखिल जी का, जो हम सबको इंट्रोस्पेक्ट करना है इस वीक में, कि जो भी हम करते हैं, हम जो जिस भी चीज के लिए, खुशी के लिए, यहाँ पे मतलब हर किसी को पता था वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जो भी हम पाना चाहते हैं उसको सिर्फ कैटेगराइज करना है हमें। ये हम तामसिक प्रवृत्ति है हमारी, ये हमारी राजसिक है, ये हमारी सात्विक है। हम एक्चुअल में किसी की हेल्प करना चाहते हैं, या जैसे निखिल जी कल बोल रहे थे ना कि लोग काला जादू करवाते हैं कि उसको दुख होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि हम जेन्युइनली किसी की हेल्प करना चाहते हैं, या फिर हम ये कर रहे हैं कि चलो सब ठीक है, मैं अपनी मेहनत करता हूँ, मुझे ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो हम इस पे जो निखिल जी का पॉइंट था, ये जो तीनों क्लासिफिकेशन है, इस पे हम थोड़ा चेक करें कि हम जो भी हैप्पीनेस चाह रहे हैं आज की डेट में, एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो करें कि हमारे अंदर गुण कौन सा प्रधान है और हम किस गुण की हैप्पीनेस को चाह रहे हैं। तो ये हम इस वीक में कंटेम्पलेट करेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट वीक इसके आगे चलेंगे। चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। वरुण जी, बस मेरे को ना एक पर्सपेक्टिव पे बात आ गई, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल से मैंने बहुत कुछ सीखा। बस आई लैड दैट पॉइंट। बचपन में जैसे आप सबको पता है, हम लड़के होते हैं, हम तीनों भाई हैं, हमारे कार्ड्स की बड़ी डिस्कशन होती थी। कार्ड्स हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज हुआ करती थी। पापा के साथ भी डिस्कशन तो कार्ड्स, राइट। पापा ने 1991 में मारुति 800 ले ली तो हम तो हवा में उड़ गए, राइट। और इसके बाद हमें लगा कार्स का, और हमारे लिए सबके लिए एक ड्रीम, वाह BMW ले लेंगे तो पता नहीं जिंदगी। और जब कभी HRTC की बस में ट्रेवल करना पड़ता था, लगता था यार मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे HRTC की बस में ट्रेवल करना पड़ रहा है। अब हुआ क्या, आगे चलते रहे, भगवान की ऐसी कृपा हुई, रिसोर्सेज भी हैं, चंबा में हमने BMW भी ले ली, ठीक है, बहुत साल पुरानी बात है। अब जब नियति वेदांत हुए और वो बड़े हुए, नितिन भैया के बच्चे, मेरे नीस एंड नेफ्यू, अब जब हमने उनकी लाइफस्टाइल देखी तो वो कहते हैं कि यार हमने बस में ट्रैवल करना, बिकॉज दे हेट सिटिंग इन BMW। या वो कहते हैं कि हमने Hyundai i20 भी पड़ी है घर में ना, हमने उस पर बैठ रहे हैं, या i20 में बैठेंगे या बस में बैठेंगे, बट BMW में नहीं बैठेंगे क्योंकि उनको BMW पसंद नहीं है, राइट। तो हम एक दिन ऐसे डिस्कस कर रहे थे कि क्या है जीवन ना, हमारे लिए कोई चीज सपना थी। मैं बस में नहीं बैठना चाहता था, मुझे लगता था मैं खुश इसलिए नहीं कि मुझे बस में बैठना पड़ रहा है और मुझे कार मिल जाए अच्छी। और अब जिनके पास जो बच्चे बड़े ही हो रहे हैं, इनके पास BMW है, वो कह रहे हैं नहीं नहीं BMW में नहीं बैठना, हमने बस में बैठना है, राइट। तो और आपने तो याद होगा, आपको साल पहले एक न्यूज आई थी कि एक बच्चे ने, 18 साल के बच्चे ने, उसके पापा ने उसको BMW गिफ्ट की और उसने जाके जो है पानी में फेंक दी, क्योंकि उसका सपना था शायद जैगुआर लेना और उसके पापा ने उसको BMW ले ली। तो एक किसी के लिए वो BMW लेना बहुत बड़ी खुशी हो सकती है क्योंकि वो बचपन में शायद बहुत गरीब था और वो उसने एफर्ट करके वहां तक पहुंचा, और दूसरे के लिए वो एक फ्रस्ट्रेशन है और उसने उसको पानी में बहा दिया। तो ये पर्सपेक्टिव्स होते हैं, है ना। तो हमें कौन सा पर्सपेक्टिव लेना है, हमें पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लेना है। वरुण जी प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। मैं इनफैक्ट निखिल जी ने तो दूसरों का एग्जांपल दिया, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ और ये मेरा भी क्लोज एग्जांपल है। आईफोन लॉन्च हुआ था 2006 या 8 में और मैं बहुत बड़ा फैन रहा एप्पल का। और मेरी सैलरी, मैं आपको सैलरी भी बता देता हूँ, मैं जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी 2007-8 में तो 11,000 या 12,000 मिलते थे मुझे, और आईफोन आई थिंक 20-25,000 का था। पता नहीं कितने साल तक, आई थिंक नेक्स्ट 10 ईयर्स तक मैं आईफोन का कौन सा है, आईफोन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आईफोन लेना है, आईफोन लेना है। सैलरी इतनी नहीं बनी कि आईफोन ले पाऊं कभी भी। और देखिए जैसे निखिल जी भी एग्जांपल दे रहे थे, भगवान की दया रहती है। आज की डेट में आईफोन, मेरे पास आईपैड, लेटेस्ट आईपैड पड़ा हुआ है और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 10 मिनट जाऊं और आईपैड को देख लूं। ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास, मेरे को मन करता है कि मैं जाके थोड़ा सा टाइम लगाऊं और आईपैड ही देख लूं। तो पर्सपेक्टिव है। जो चीज मुझे एक टाइम पे लगता था कि वो, कई बार हम सुनते थे ना चाइना में ऐसा हुआ कि किसी ने अपनी किडनी बेच दी और आईफोन ले लिया, तो बस आप समझ लीजिए मैं वही व्यक्ति था जो अपनी किडनी बेचने को तैयार था कि आईफोन मिल जाए। और आज की डेट में मेरे पास है तो मुझे अब उसका कुछ वैल्यू नहीं है। तो पर्सपेक्टिव है, हैप्पीनेस इज ऑलवेज अ स्टेट ऑफ माइंड। थैंक यू सो मच निखिल जी। चलिए मम्मा के पास चलते हैं। लता जी प्लीज आप प्रेयर्स के लिए बता देंगे आज किस किस के प्रेयर्स हैं।
हरि बोल एवरीवन। हरि बोल निखिल जी। आज का सत्संग निखिल जी बहुत ही दिव्य था। आज हैप्पीनेस पर बहुत सी बातें हुई, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया, वरुण जी ने बड़े अच्छे से बताया कि हम लोग जो हमारे पास है, जो अपनी प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और जो भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है उसके बारे में नहीं सोचते। और अगर हम देखें तो हम सोचते हैं कि हम ज्यादा दुखी हैं, अपने दुख को हमें ज्यादा, अपना दुख हमें ज्यादा लगता है। लेकिन अगर दूसरों से बात करें तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही दुखी है। तो सुख कहाँ है, कहाँ है हैप्पीनेस? हैप्पीनेस कहाँ है? जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेने में ही आनंद आता है। निखिल जी, जब से हम गोलोक एक्सप्रेस से जुड़े हैं, जब से आपने हमें ये सब बातें बताई हैं, अब कार्तिक मास शुरू हुआ है, और कार्तिक मास में जैसे आप बताते हैं कि कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना चाहिए। मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं भी माला नहीं करती थी। जब से मैंने माला करना शुरू किया है, पहले मैंने 16 माला करती थी, अब मैं 32 माला कर रही हूँ रोज। और वो माला करने में जो आनंद आ रहा है वो किसी बात में नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने क्या है, इच्छाएं बहुत पाल रखी हैं। हम हमेशा भगवान से प्रेयर करते थे, कुछ ना कुछ डिमांड रहती थी, हमें ये मिल जाए, वो हमें ये कम है, ये कम है। हमें अपनी कमियां ज्यादा दिखती थी कि हमारे घर में ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन अब जब से भगवान के साथ जुड़े हैं, जब से इस ग्रुप्स के साथ जुड़े हैं, अब हमें कुछ भी कम नहीं लगता। हमेशा भगवान का हम थैंक्स करते हैं कि भगवान आपने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। अब क्या है, हमें सिर्फ खुशी चाहिए, मन की शांति चाहिए। और ये मन की शांति, मन का आनंद कहाँ है? ये अब हमें लगता है कि नहीं नहीं, अब तो भगवान के दर्शन में ही है, भगवान की सेवा में, भगवान के श्रृंगार करने में, भगवान जितना नाम जाप करें उसमें ही हमें आनंद आ रहा है। ये सारी बातें निखिल जी आपने हमें बताई। हमें अब क्या है, जिसको हमें मन को हमें ट्रेंड करना है। कैसे ट्रेंड करना है कि जो नेगेटिव बात भी हो, नेगेटिव में भी हमें पॉजिटिव देखना है। और हमें ये देखना है कि हमने क्या दिया है ना। हम पाने की तो बहुत कोशिश करते हैं, मिला क्या, मिलने की तो बातें हम हर से एक्सपेक्ट तो बहुत करते हैं, उसने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लेकिन हमने किसी को क्या दिया, हमें ये देखना है। और आपने बड़े अच्छे से बताया कि हमें अपने थॉट को चेंज करना है, पॉजिटिव सोचना है हमेशा ही। और जब आपने बोला कि हमें जो खुशियां हैं है ना, जो बोलते तामसिक, राजसिक और सात्विक, ये सब खुशियां होती है। लेकिन क्या है, ये जो हम दुनियादारी की बातें करते थे, दुनियादारी में चीजों को ढूंढते रहते हैं खुशियां, तो उससे हम सात्विक की ओर बढ़ना है। लेकिन सात्विक में भी क्या है, थोड़ा सा सूक्ष्म अहंकार आ ही जाता है। उससे भी ऊपर उठना है हमें, वो दिव्यता की ओर जाना है कि हमें भगवान के नाम का, जितना हम भगवान का नाम लेंगे, सत्संग साधना सेवा ज्यादा करेंगे, तभी हमें ज्यादा आनंद की अनुभूति होगी। जो आजकल मैं अपने आप समझती हूँ, मैं अनुभव कर रही हूँ, जितना जितना हम नाम जब ज्यादा हमने बढ़ाया है। पहले मैं अपनी बात करती थी, मुझे मेरे से माला नहीं होती थी, अब मैं ज्यादा से ज्यादा माला कर रही हूँ। जितनी जितनी मेरे से, मतलब कल से ज्यादा, कल की मैंने 32, अगर आज मैं 40 कर लेती तो मुझे बहुत खुशी होती है कि देखो मैंने कल तो 32 की थी, आज मैंने 40 कर ली। जितनी जितनी मैं अपनी माला बढ़ा रही हूँ, जितनी भगवान का नाम जाप कर रही हूँ, उतनी मुझे आनंद आ रहा है। तो अब मैंने तो यही सीखा कि जो भगवान के नाम जापने, भगवान के बढ़ने में ही ज्यादा हमें आनंद मिलता है। और शिवानी जी का एक्सपीरियंस सुनकर तो बहुत ही खुश हुई, कैसे वो खुश हो रही थी, उसको चेहरे से देख के इतना अच्छा लग रहा था कि भगवान के दर्शन करके ही, दूर बैठे फोन पर ही दर्शन करके वो कैसे खुश हो रही थी शिवानी जी। तो हमें भी ऐसे ही भगवान के दर्शन करके खुश रहना है। अब भगवान को जितना मन लगाएंगे उतना ही हमें आनंद मिलेगा। हरि बोल। तो आज मैं प्रेयर बताऊंगी, आज प्रेयर की यही हुई है। बताया गुरु नानक देव जी ने। तो आपके एक्सपीरियंस से और लता जी के एक्सपीरियंस से, शिवानी जी के एक्सपीरियंस से क्या बोला उन्होंने, सुखिया केवल नाम आधारा। यही बात कर रहे हो आप, जितना भगवान से जुड़ जाता है कोई, उतना ही वो ट्रू सेंस में हैप्पी हो जाता है। लता जी प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू निखिल जी। तो आज की प्रेयर कराई है प्रियंका ग्रोवर जी ने अपने हस्बैंड के हेल्थ के लिए, और सोनी गुप्ता जी ने अपने फ्रेंड के हस्बैंड के गुड हेल्थ के लिए, और राकेश शर्मा जी ने अपने बेटे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, और रोशनी कुमारी जी ने अपनी और अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल और अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोल रहे हैं। और गीता गुप्ता जी ने अपने बेटे की फिजिकल हेल्थ के लिए, और अनुजा भारद्वाज जी ने अपनी डॉटर के लिए और अपनी मदर इन लॉ के फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम उनके लिए प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू जी, थैंक यू। हरी हरी बोल। थैंक यू मामा। चलिए फ्रेंड्स, रिव्यूज में हम अब रिव्यूज की तरफ चलते हैं।
विपुल भैया यहाँ से रिव्यू लेंगे। बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मम्मा बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी माला कर रहे हैं, इस बीच में आप मेरा दिवाली गिफ्ट भूल गए। आई विल बी वेरी हैप्पी, आप मेरा दिवाली का गिफ्ट भेज देंगे। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। चलिए अब हम रिव्यूज की तरफ चलते हैं। विपुल भी आप यहाँ से ले लीजिए। एंड आई मैं थिंक एक्चुअली मैं हरी हरी बोल, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज। मैं कुछ बोलूं? हरी हरी वैदेही बोल। जी, हमारा ना एक लिस्ट पहले से डिफाइंड है, थोड़े से डिवोटीज हाँ। हैं, आपको बाद में मौका देगी क्योंकि 5-6 लोगों ने ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है उसमें, है ना? ओके निखिल, अगर टाइम हरी बचेगा हरी तो टाइम में आप जरूर बोलिएगा। हरी हरी बोल जी, हरी 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 बोल। बोल। थैंक यू। हरी भैया हम हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन सत्संग और बहुत ही मजा आया सुनकर। और मैं कंटेम्पलेट कर रहा था जो नानक जी के जो वर्ड थे, नानक दुखिया सब संसारा। तो एक मुझे स्टोरी याद आ रही है एक कौवे की। एक कौवा था कि उसको बहुत अपनी ना बहुत अपने पे गुस्सा आता था कि मैं काला हूँ, मैं कितना कितना दिखता हूँ। और वो सोचता था कि यार कि कितना जो स्वैन स्वैन है ना, जो व्हाइट कलर का है, कितना अच्छा होगा, कितनी लाइफ में से खुशी होगी इसको लाइफ में। तो स्वैन के पास जाता है, वो स्वैन को बोलता है कि देखो यार कि मैं कितना काला हूँ और तुम तो बहुत खुश होंगे क्योंकि तुम प्योर व्हाइट कलर के हो, कितना अच्छा कलर है तुम्हारा, तुम बिल्कुल खुश होंगे। तो स्वैन उसको बोलता है कि देखो मैं तो बहुत खुश था, लेकिन जब तक मेरे को मैंने पैरेट नहीं देखा था तब तक मैं बहुत खुश था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि यार मेरे पास सिर्फ व्हाइट कलर है, पैरेट के पास दो कलर है, एक ग्रीन है और एक रेड है। तो आई थिंक पैरेट सबसे ज्यादा खुश होगा, तो हम चलते हैं पैरेट के पास, पैरेट बहुत खुश होगा। तो दोनों जाते हैं पैरेट के पास पूछने के लिए कि अच्छा वो कितना खुश है। तो पैरेट भी कहता है कि मैं भी बहुत खुश था, लेकिन जब तक मुझे पता कि मेरे पास दो कलर है, लेकिन जब मैंने देखा मोर को कि मोर तो मल्टी कलर है, तो मोर सबसे ज्यादा खुश मोर है। तो हम जाकर पूछते हैं उससे, मोर से कि वो कितना कर हैप्पी है। तो मोर के पास जाते हैं, तो मोर तो बहुत आंसू निकालता है, बोलता है कि यार कि मैं तो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ, मैं तो हमेशा देखता हूँ कि कौवा कितना हैप्पी है। जो मोर मोर था वो रोता रहता है क्योंकि उसको वो इतना सुंदर होता है, तो उसको पिंजरे में डाल देते हैं, उसको जू में रखते हैं, तो उसकी फ्रीडम चली जाती है मोर की। तो मोर अगेन इज लुकिंग एट क्रो। तो क्या है कि हम लोग ना जिंदगी में हम एक दूसरे को देखते रहते हैं कि हाँ यार वो कितना है, वो कितना हैप्पी है। तो हो सकता है कि कई बार हम अपने रियलाइज नहीं करते कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, भगवान ने हमें कितनी ब्लेसिंग दे रखी है। तो आई थिंक द लर्निंग फ्रॉम टुडे इज काउंट योर ब्लेसिंग्स, ठीक है, डोंट काउंट योर प्रॉब्लम्स। और अगर हम अपनी ब्लेसिंग को काउंट करेंगे तो डेफिनेटली विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। और इसके बाद हम चलते हैं रिव्यू पे। तो सबसे पहले चलते हैं हम देहरादून। देहरादून से हमारे साथ प्रतिभा नैयर जी हैं। हरी हरी बोल प्रतिभा जी। हरी हरी बोल। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही ब्लिसफुल सत्संग आज का, जिसको सुन के ऐसे लग रहा था बस सुनते ही जाओ। इनफैक्ट मेरे कुछ गेस्ट आए थे दिवाली के बाद, तो मैं उनको फटाफट के हाँ मन कर रहा था कि अभी ये थोड़ा उनको बोला मैंने सत्संग चल रहा है मेरा, तो आप भी आइए सुनिए, तो वो भी सुन रहे हैं साथ ही। तो आज का जो टॉपिक हमारा हैप्पीनेस के ऊपर है, जिसको बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया वरुण जी और निखिल जी ने। तो वाकई में ही हैप्पीनेस जो कि हम ढूंढते रहते हैं दुनियादारी की चीजों में, छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं बड़े होंगे, सक्सेस मिलेगी, पैसा आएगा, करियर में अच्छे सेटल होंगे, अच्छी फैमिलीज होंगी तो हम खुश हो जाएंगे, बट एक्चुअली में होता नहीं है। और सबसे पहले एक बात और बोलना चाहूंगी मैं निखिल जी को कि ये जो टॉपिक लिए होलिस्टिक एजुकेशन का जो ये इनिशिएटिव लिया है उन्होंने, ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि हम सब लोग बड़े जरूर हो गए हैं और पढ़ लिख भी गए हैं, करियर में भी सेटल हो गए हैं, लेकिन ये जो टॉपिक्स है ना, इनकी हम सबको बहुत जरूरत है। क्योंकि स्कूल में जो हमने सीखा है उससे हमने भले ही अपनी लाइफ में करियर सेटल कर लिए, मनी अर्न कर ली, बट जिस चीज की कमी थी वो निखिल जी ही जो इन टॉपिक्स को डिस्कस करके हमारी लाइफ में वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो कहीं से भी सीखने को नहीं मिलती है हमें। तो गोलोक एक्सप्रेस के जो सत्संग मैंने जब अटेंड करने शुरू किए तो बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी होनी शुरू हुई मुझे। सबसे पहले तो माइंड में जुड़ने से पहले मेरे माइंड में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। बचपन से यही सुना था कि अच्छा जो ज़्यादा अमीर होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं, तो एक माइंडसेट बना हुआ था कि नहीं, पैसा जो है वो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब करियर सेट हो गया, सारे गोल्स भी अचीव हो गए, मनी भी आ गई, नेम फेम सब कुछ मिल गया, लेकिन उसके बाद भी वो देखा अरे वो खुशी कहाँ है जो हम बचपन से एक ड्रीम कर रहे थे कि ये तो हमें मिलनी चाहिए, ये मिलेगी जब हम सेटल हो जाएंगे, बट वो मतलब वैसा कुछ हुआ नहीं। तो अपना कई बार माइंड में क्वेश्चन आते थे। एक बार का एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि ट्रैवल कर रही थी मैं, तो स्टेशन के ऊपर मैंने कुछ देर मेरे को वेट करना पड़ा क्योंकि फैमिली में लेट हो गया ब्रदर मेरा मुझे लेने के लिए। तो मैंने क्या देखा, वहाँ पे ना एक लेडी थी
लेबर वर्क कर रही थी वो, और उसने अपनी पीठ के ऊपर कपड़े से अपने बच्चे को बांधा हुआ था। कोई 1-1.5 साल का उसका छोटा सा बच्चा था। तो वो साथ साथ अपना काम कर रही थी और एक बड़ा ही अपनी भाषा में गीत गुनगुना रही थी। तो उसका जो गीत था उसको सुन के उसका बच्चा ना बहुत जोर से खुश हो के किलकारियां मार रहा था। अब वो किलकारियां मार रहा था तो उससे उसकी मदर भी बहुत खुश हो रही थी। तो उसके चेहरे पे भी बहुत खुशी जिसको कहते हैं ना वो झलक रही थी। वो एंजॉय कर रहे थे दोनों ना इस मोमेंट को। तो उनको देख के ना मेरे को भी बहुत ही जिसको कहते हैं एंजॉयमेंट फील होनी शुरू हुई। तो मेरे माइंड में साथ साथ एक क्वेश्चन भी आ रहा था, भाई इसके पास ना तो पैसा है, ना अच्छे कपड़े हैं, फटे हुए कपड़े इसने पहने हुए हैं और बच्चा जो है उसने भी कुछ नहीं पहना हुआ, और इतना हार्डवर्क ये लेडी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी खुश है। और ऐसे बहुत सारे लोगों को भी जब देखना तो माइंड में क्वेश्चनिंग आने के बचपन से जो भी इमेज बनी हुई थी माइंड में कि अच्छा पैसा आएगा तो बहुत खुश हो जाएंगे, बट ये तो तब भी खुश हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो तब ये तो समझ में आया कि ठीक है, दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, कि जो कि हम माइंड में अपने इमेज बना रखी है हमने, बट ट्रूली ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड ही है। लेकिन जब गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े, 4S पिलर्स के मॉडल को समझा और समझ में आया कि जो खुशी हम मटेरियल वर्ल्ड में ढूंढ रहे हैं एक्चुअली वहां पे तो है ही नहीं, क्योंकि अचीवमेंट के बाद हम फिर वहीं परेशान हो जाते हैं, अपनी लाइफ में कंप्लेंट्स लेके बैठते हैं। तो जो रियल हैप्पीनेस है वो 4S सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार इनमें ही है। और निखिल जी के माध्यम से जब इन टॉपिक्स को गहराई से समझा, तो जैसे हम सत्संग करते हैं तो हमारे माइंड में एक प्रोसेस स्टार्ट होता है पॉजिटिव थिंकिंग का। उसके बाद जब हम साधना शुरू करते हैं तो हमारा जो विल पावर है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, तो हम अच्छे से हर चीज को कर पाते हैं। देन जब हम सेवा करते हैं तो उससे हमें ब्लेसिंग्स, आनंद और एक पीस का अनुभव करते हैं। और जब हम सदाचार करते हैं तो हम दूसरों की लाइफ में अपनी जगह बनाते हैं, उनके मन में, उनके हृदय में। तो जब निखिल जी ने इन चीजों को डीपली एक्सप्लेन किया, इस चीज को अच्छे से समझा, तो ये समझ में आया कि जो रियल हैप्पीनेस जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो ये सत्संग, साधना, सेवाचार 4S पिलर्स में ही है। हम जितना ज्यादा भगवान के साथ जुड़ते जाते हैं उतना ही ज्यादा आनंद का जो है वो अनुभव करते जाते हैं। तो स्टार्टिंग किया, माला स्टार्ट करनी शुरू की, तो वो जो ब्लिस, जो हैप्पीनेस जो बाहर ढूंढ रहे थे वो समझ में आया कि नहीं, वो तो हमारे अंदर ही है। जब हम भगवान से अपना कनेक्शन धीरे 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 जैसे जैसे स्ट्रांग बनाते जाते हैं तो अंदर से हम एक आनंद की जो स्टेट है ना, कई बार तो ऐसा होता था चैंटिंग करते करते नींद में भी चैंटिंग हो रही है और सुबह उठना ऐसा लगना कीर्तन करके उठ रहे हैं, और एक बिल्कुल फ्रेश, मतलब जिसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़नी शुरू हो गई, और वो जो हैप्पीनेस है अंदर से खुश रहना शुरू कर दिया। तो ये जो रियलाइजेशन है ये तभी आनी शुरू हुई जब सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार के ऊपर फोकस करना शुरू किया। और आज भी जैसे निखिल जी ने एक्सप्लेन किया भगवत गीता के माध्यम से भी कि जो हैप्पीनेस है वो भी 3 तरह की है, सात्विक, राजसी और तामसिक। तो जब हम मनन करते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, तो हम रियलिटी में इन चीजों के ऊपर फिर वर्क करना शुरू करते हैं कि उससे भी ऊपर उठ के एक ब्लिस स्टेट भी है जो कि हमें सिर्फ भगवान के साथ कनेक्ट होने से ही मिलती है। तो ये जो हैप्पीनेस का जो टॉपिक है, रियलिटी में ही जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तभी हम रियल हैप्पीनेस महसूस कर सकते हैं। हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू वरुण जी, थैंक यू विपुल जी। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल रिव्यू। और जैसे कि हमने समझा आज की हैप्पीनेस जो है ना वो दैट इज इनसाइड, इट इज नॉट आउटसाइड। तो जैसे कि एक ना कॉमेडियन है जिम कैरी करके हॉलीवुड में, तो वो कॉमेडियन क्या होता है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि किसी मूवीज के अंदर हीरो जो है, हीरो इज द मेन लीड, राइट, कॉमेडियन इज सेकेंडरी। लेकिन उन्होंने इतनी सक्सेस पा ली इन्होंने कि वो अपने बलबूते पे एक मूवी को चला पाते थे। तो ही वॉज ए ग्रेट कॉमेडियन एंड ही वॉज डूइंग ग्रेट। और वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गए कि अपने बेसिस पे उनकी मूवी चलती थी, एंड ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉलीवुड स्टार। उन्होंने ऑस्कर वगैरह बहुत कुछ जीता उन्होंने। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि आप क्या लाइफ लेसन देना चाहते हैं हमने अपने दर्शकों को, तो वो उन्होंने लाइफ लेसन ये दिया, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हर इंसान सक्सेसफुल बने, सो दैट कि उसको रियलाइज हो कि सक्सेस इज नॉट द एंड, सक्सेस से हैप्पीनेस नहीं आएगी। क्योंकि उनके लाइफ में क्या हुआ था कि जब वो उनको सारे मौका मिल गए, जब भी इनको जो डिजायर उनकी पूरी होगी, तो उनको एक लाइफ में खोखला बना गया, उनको लाइफ में डिप्रेशन आ गया कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं। तो वही बात है कि हमें जरूर लगता है दूर से बैठकर कि हाँ कि कोई somebody who is in Hollywood who is doing very well must be very very happy, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो लोग भी इतने अच्छे मुकाम पे जाकर भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, बिकॉज की वो जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन हमें आज यहाँ मिल रही है निखिल जी के माध्यम से, फॉरेस्ट की वो एजुकेशन उनके पास नहीं थी। तो आई थिंक सबसे जरूरी ये है कि भगवान की तरफ ध्यान लें और लगाएं और अपना जो है ब्लिस की तरफ बढ़ें
और हम पर टेम्पररी हैप्पीनेस की तरफ ना देखें और अपनी परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ अग्रसर हों। थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। इसके बाद हम चलते हैं धर्मशाला। तारुष जी हमारे साथ धर्मशाला से। हरी हरी बोल तारुष जी। हरी हरी बोल एवरीवन, मैं तारुष कैसा धर्मशाला से। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था। हैप्पीनेस के बारे में हमने कल भी बहुत चर्चा की थी और आज भी हमने बहुत डीप में समझा। तो हैप्पीनेस का मतलब होती है खुशी। ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट होती है हमारे में। दूसरों के लिए इमोशंस एंड फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा होती हैं। जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो जिसकी हमने हेल्प करनी होती है वो बहुत खुश होता है और हमें अपने अंदर भी बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे आज हमने जैसे गौतम बुद्ध जी का एक कोट पढ़ा कि हैप्पीनेस जो होती है सिर्फ अपने लिए नहीं होती है, सभी के लिए होती है। हैप्पीनेस इज फॉर एवरीवन। तो हैप्पीनेस बांटी जाती है। अगर हम हैप्पीनेस को अपने ही अंदर रखेंगे, लिमिटेड रखेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव माइंडसेट भी बहुत जरूरी होता है हैप्पीनेस के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक बहुत ही अच्छा कोट कहा है आज के जो हमने स्लाइड में देखा। हैप्पीनेस का मतलब ये भी होता है कि कोई एक ऐसा पर्सन जो कुछ भी नहीं कर रहा लेकिन वो सेल्फिश नहीं है, वो दूसरों के बारे में बहुत सोचता है, वो भी खुश है। कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि कोई पर्सन जो है वो अपने बारे में भी सोच रहा है और दूसरों के बारे में भी सोच रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं रहा, तो वो बहुत खुश होता है। एक और पॉइंट आज हमने कवर किया कि लाइफ पॉजिटिव तभी है जब हम नेगेटिविटी में पॉजिटिव को देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेगेटिविटी में पॉजिटिव फैक्टर्स को फिगर आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम स्टार्टिंग में ही मना कर देते हैं कि ये काम नहीं हो सकता। जैसे इलॉन मस्क है, इलॉन मस्क ने काफी ऐसे काम किए हुए जो इम्पॉसिबल थे लेकिन उसने उसको पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। तो कोई ऐसा तरीका भी है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है और हम उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने ये तभी होता है जब हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, और माइंड ट्रेन तभी होगा जब हम अपने आप को गॉड से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आप पे अपना एग्जांपल दूं तो स्टार्टिंग में निखिल अंकल जी ने कहा था कि जितने भी यंग गोलोकियंस हैं उनको 4+ मालास करनी चाहिए। तो मैंने तभी से ही अपना टारगेट बना लिया था कि मैं 4+ मालास करूंगा। तो कुछ डेज ऐसे भी रहे मेरे लिए जिसमें मैंने मालास नहीं करी है, मुझे टाइम नहीं मिलता था, लेकिन फिर मैंने अपना टाइम बनाया, मैंने अपनी मालास करनी शुरू की। कई बार 4 मालास हो भी जाती थी और नहीं भी हो पाती थी। अब मैंने वो 4 वाला नंबर हटा ही दिया है। अब जितना टाइम हो सके मैं अपनी मालास करता हूँ। तो पिछले वीक मैंने 15 मालास करी थी एक दिन। तो उस टाइम मुझे काफी खुशी हुई क्योंकि 15 मालास मेरी कभी नहीं हुई थी आज तक। तो मैंने 15 मालास करी थी, तो मुझे काफी खुशी हुई। और कल हमने एक और चीज समझी थी हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट के बारे में। ये बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। एक्साइटमेंट का मतलब होता है कि जब हम ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मेरी प्लेसमेंट कोग्निजेंट में हुई है, बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी है, तो मैं सबको कॉल्स करूंगा कि मेरी कंपनी में प्लेसमेंट हुई है, मैंने कहा था और मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी, और वो भी बहुत अच्छी कंपनी में। तो एक ईगो अंदर से झलकती कि इस कैरेक्टर में ईगो है क्योंकि वो सबको मतलब दर्शा रहा है कि उसकी प्लेसमेंट हो चुकी है। हैप्पीनेस का मतलब यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ठीक है प्लेसमेंट हुई है तो वी विल इम्प्रूव, हम इम्प्रूव करेंगे, हम इंटरव्यूज देंगे। और जो इंसान एक्साइटमेंट में रहेगा वो इंटरव्यूज नहीं देगा, वो छोड़ देगा। तो आज के लिए मेरे यही रिव्यूज हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल तारुष। हरी 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 बोल। हरी बोल पूजा जी। हाँ जी, हरी हरी बोल भैया। हरी हरी बोल तारुष। आपका बहुत ही तारुष जी अच्छा रिव्यू। जैसे उन्होंने बताया, हम सबको इस चीज की पहले अवेयरनेस नहीं थी। अगर पर्सनली मैं अपनी भी बात करूं, बिफोर ज्वाइनिंग गोलोक एक्सप्रेस मुझे भी लगता था कि खुशी हमेशा चीजें इकट्ठे करने में, ब्रांडेड क्लोथ्स में, जितना आप कलेक्ट कर लो। बट इस चीज की बहुत अच्छी क्लैरिटी से तारुष जी ने बोला कि हमें दूसरों को देने से जब खुशी मिलना शुरू हो जाए, मतलब वो एक फीलिंग्स है, वो एक भाव है, जब हम उस तरफ चल पाए तो इट मीन्स वी आर डेफिनेटली हेडिंग राइट डायरेक्शन। जैसे निखिल भैया ने बताया, हमारा अल्टीमेट देखो गोल तो है ब्लिस की तरफ चलना है। बट अभी हमें क्या, अभी हम एकदम तो सोच नहीं सकते कि हम तामसिक रासिक से डायरेक्टली शिफ्ट कर जाएं। तो अभी हमें स्टेप्स लेने होंगे सात्विक की तरफ। तो तारुष जी का रिव्यू सुन के बहुत ही अच्छा लगा। इट वाज लाइक वेरी वेरी नाइस। थैंक यू तारुष जी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी भैया 1 मिनट मैं भी ले लेता हूँ। हरी हरी बोल तारुष, ब्यूटीफुल रिव्यू। और जैसा तुमने अपना प्लेसमेंट का एग्जांपल दिया, आई नो कॉलेज में प्लेसमेंट का कितना इंपॉर्टेंस होता है। एंड
तुम बोल रहे थे तो आई वॉज रिमेम्बरिंग माई टाइम की उस टाइम प्लेसमेंट कितनी इंपॉर्टेंट एक गोल ही बन जाता है कि बस ये होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। पहले उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और उसके बाद तुमने जो बहुत ब्यूटीफुली बताया कि उसमें ईगो नहीं लेके आना है। सी अगेन देयर आर मोर स्टेप्स टू गो। ईगो ले आओगे तो वहां पे ग्रोथ रुक जाती है। ईगो नहीं लेके आना है, भगवान का भगवान को स्मरण करके अपने आगे बढ़ते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है, बढ़ते रहना है। बट जस्ट ब्यूटीफुल रिव्यू, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तारुष, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद योर रिव्यू एंड बहुत अच्छा लगता है कि जब यंग गोलोकियंस इस तरीके की सत्संग ज्वाइन करते हैं और इस तरीके का रिव्यू देखते हैं और इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है, तो आई थिंक वी ऑल लर्न फ्रॉम यू, राइट? सो बहुत अच्छी लर्निंग हुई मुझे तो आपसे। और आपने बात की कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की, तो आई थिंक जैसे कि हम साधना करेंगे ना, अगर हम साधना करेंगे ना, तो साधना क्या करेगी? हमारी साधना क्या करती है? हमारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाती है। तो इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग, मेंटली हम बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, तो हम हमारे लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं रहेगी। अब डेफिनेटली जैसे कि आपने इलॉन मस्क का एग्जांपल दिया, उसके लाइफ में बहुत कुछ, बहुत चैलेंज आए, बहुत चैलेंज, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी और वो जस्ट इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता चला गया। तो आई थिंक अगर हम भी वो उसी बात पे चलेंगे, साधना बढ़ाएंगे, जैसे कि आपने एग्जांपल दिया कि आप इतनी माला कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इम्पॉसिबल विल बी पॉसिबल फॉर अस। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच वरुण जी एंड पूजा जी फॉर शेयरिंग योर रिव्यूज एज वेल। इसके बाद हम चलते हैं डेनेवर कोलोराडो पंकज जी के पास। हरी हरी बोल पंकज जी। हरी हरी बोल एवरीवन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं पंकज गुप्ता डेनवर यूएसए से हूँ। आज हमें हैप्पीनेस और खुशी के बारे में बताया है। आज मैं अपनी लर्निंग शेयर करना चाह रहा हूँ। खुशी एक मन की अवस्था है, कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई एक चीज नहीं है जिससे हमें वो मिल जाएगी। हैप्पीनेस, जैसे हमने आज बड़े कोट्स पढ़े हैं, हमें पढ़ाए हैं, जिसमें बड़ा ही अच्छी लर्निंग है, जैसे कि हैप्पीनेस इज इन गिविंग नॉट इन गेटिंग समथिंग। ट्रू सक्सेस है हमारा अनसेल्फिशनेस में। हमें रिलाई करना चाहिए कि और क्या हम सोचते हैं अंदर, रेदर देन व्हाट हमारे आसपास हो रहा है। हमें अपने इनर पीस की तरफ ध्यान देना चाहिए, और हमें जो असली एसेंस है, ट्रुथ, वो हमारे अंदर ही है। हम बाहर ढूंढते हैं खुशी, जो हमें कभी नहीं मिलेगी। हमें अपने अंदर ही ढूंढनी है। इसमें आज हमें बताया गया कि 4 तरह की खुशी होती हैं, जिसमें एक तामसिक खुशी होती है, राजसिक खुशी होती है, सात्विक खुशी होती है, और ब्लिस और एक दिव्य आनंद अवस्था होती है। तो हमारा मेन गोल तो ब्लिस, दिव्य आनंद की तरफ जाना है, जो हम एकदम से नहीं जा सकते। हमें पहले सात्विक खुशी पानी चाहिए लाइफ में, और फिर धीरे धीरे हम ब्लिस की तरफ जा सकते हैं। तो तामसिक खुशी और राजसिक, बेसिकली खुशी जो नहीं है, वो एक इल्यूजन है, हमारे स्टेट ऑफ माइंड का इल्यूजन है कि हमें उससे खुशी मिल रही है, वो एक्चुअली में खुशी नहीं है। हमारा परम लक्ष्य जो ब्लिस की तरफ जाना है, वो ही हमें उसके बारे में अचीव करना चाहिए, उसके बारे में ही हमें सोचना चाहिए। उसके लिए हमें सात्विक खुशी की तरफ जाना चाहिए। फिर हमारे को अपने माइंड को ट्रेंड करना चाहिए कि पॉजिटिव थिंकिंग हम करें और लर्न करें द आर्ट ऑफ लिविंग विद दैट आउटलुक। we should on the tape inside and keep saying positive things. हमें नेगेटिव चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ना ही उसको रिपीट करना चाहिए, ना ही उसको याद करना चाहिए, और हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। दैट इज व्हाट आई थिंक, और लर्न किया है मैंने कि वो ही आज प्रेजेंट में रहना ही एक अनदर रास्ता है आपका खुशी रहने का। सो हमें जो भी करना चाहिए वो हमें भगवान को ग्रेटिट्यूड दिखा के करना चाहिए टुवर्ड्स भगवान। तो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आज की लर्निंग मेरी इतनी सी है। हरे
हरी हरी बोल पंकज जी, थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। और डेफिनेटली आपने कहा ना कि नेगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है, और हमें पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना चाहिए। तो हमें समझना ये है कि लाइफ में हमें दोनों ही चीजें मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, चाहे हम जो कुछ भी इतना भी एफर्ट कर रहे हैं। नेगेटिविटी विल ऑलवेज रिमेन इन लाइफ, लेकिन क्या है कि हमारे फोकस जो है, हमें फोकस जो है, फोकस हम कहाँ करेंगे वो हमारा जो है लाइफ का पर्सपेक्टिव बताएगा। अगर हम पॉजिटिव पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी, और नेगेटिव पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली लाइफ नेगेटिव हो जाएगी। थैंक यू सो मच अपना रिव्यू शेयर करने के लिए। श्रेया जी, आप कुछ हाँ जी विपुल जी, हरी बोल। पंकज जी ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला। उन्होंने जैसे बोला ना कि हमें डायरेक्ट ब्लिस नहीं मिल सकती, हमें धीरे धीरे ट्रांसफर होना है। तो मैं उससे मुझे याद आया अपना एग्जांपल कि जब मैं पहली बार फिजिकल सत्संग जब मैं अटेंड करने गई मम्मा साथ, तो मैं अपने फोन चला रही थी, तो नीलम आंटी ने ना एक लाइन बोली कि ना हम हमेशा भगवान के आगे स्पून लेकर खड़े होते हैं और भगवान समुद्र देकर बैठे होते हैं, मतलब हमें देने के लिए तैयार होते हैं। तो हमें भगवान से स्पून नहीं मांगना, समुद्र मांगना है। तो मैं सोच रही थी कि मैं भगवान से छोटी छोटी डिजायर करती हूँ, मुझे समुद्र मांगना चाहिए। तो मेरे मन में आया कि समुद्र कैसे मांगना है भगवान से, बस यही जानने के लिए कि समुद्र कैसे मांगना है, मैं सत्संग से जुड़ी। और धीरे धीरे समुद्र मांगने की जगह अब मेरा डिजायर वो है ही नहीं कि मैं समुद्र मांगू, अब मेरी डिजायर अलग हो चुकी है। अब मेरी खुशी जो है, पहले जो मटेरियल चीजों में थी कि नहीं समुद्र मांगना है कुछ मिलेगा, अब वो चेंज हो चुके हैं। अब मुझे भगवान से भगवान की प्रेमा भक्ति मांगनी है, मुझे उससे समुद्र से भी बड़ा पूरा आसमान मांगना है। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच श्रेया जी अपना ब्यूटीफुल रिव्यू देने के लिए। और डेफिनेटली जब भगवान की प्रेम भक्ति जब मांगेंगे तो वो वही हमें मांगनी चाहिए। नॉर्मली हम लोग क्या मांगते रहते हैं कि हाँ मुझे ये जॉब मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए, बट अल्टीमेटली भगवान की प्रेम भक्ति है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, हमें भगवान से ही मांगना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं चंबा, हमारे साथ हैं ईशा सोनी जी। ईशा जी, आप अपना रिव्यू देना चाहेंगी? हरी हरी बोल, जय श्री कृष्ण एवरीवन। हमेशा की तरह बहुत ही वंडरफुल सत्संग, निखिल जी ने, वरुण जी ने, विपुल जी आपने भी, और बाकी सभी डिवोटीज ने बहुत ही वंडरफुल लर्निंग शेयर की, जिससे कि हम लोग सीख रहे हैं कि सच में हैप्पीनेस क्या है। हमने कल भी बहुत ही वंडरफुली समझा था कि हैप्पीनेस क्या है, और वहां पर एक वर्ड आया था मृग तृष्णा। बिल्कुल हम लोग उसी की खोज में, पर हमें आज जब हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े तो हमें पता चल रहा है कि हैप्पीनेस केवल एक ही चीज नहीं है, वो भी अलग अलग तरीके से है। मतलब तामसिक अलग है, राजसिक अलग है, सात्विक अलग है, और उससे ऊपर दिव्य अलग है। हम तो मतलब केवल एक कंबाइंडली हैप्पीनेस को समझते थे, ये समझते नहीं थे कि इसमें भी एक डिफरेंशिएशन है ना। वो हम लोगों ने यहाँ पर आके समझा। बिल्कुल अभी तक हम लोग बस भटक रहे थे कि खुश होना है, पर कैसे खुश होना है वो पता ही नहीं था, कहाँ खुश होना है वो पता ही नहीं था। तो कल हमने समझा कि हैप्पीनेस जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। और आज के सत्संग में नटशेल में मुझे ये समझ आया कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, है ना। बिल्कुल एक मक्खी और मधुमक्खी का एग्जाम्पल निखिल जी ने दिया। बिल्कुल हम लोग मक्खी की तरह ही हमारा अंतर्मन हो गया। जैसे मक्खी हमेशा बस भिन 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 करती रहती है, वैसे वो हमारे अंदर मन भिन भिन करता रहता है कि अब ये चाहिए, ये मिल गया, अच्छा चलो आगे चलो। वो जैसे मिराज होता है ना, हम लोग रेत में जा रहे हैं, दूर हमें पानी नजर आएगा, जाते जाएंगे वहां पहुंचेंगे तो पानी गायब है। उसी तरीके से हम लोगों की हैप्पीनेस वो अंदर बस हमें इरिटेट करती रहती है कि अच्छा अब गाड़ी मिल जाएगी तो हैप्पीनेस आएगी, मिल गई, खत्म हो गई। अच्छा अब हम लोगों के पास बड़ा बंगलो हो जाएगा, मिल जाएगा तो बड़े खुश हो जाएंगे, मिल गया, दूसरे दिन हमारी खुशी खत्म। हमारे पास बहुत ज्यादा कमरे हो जाने चाहिए, जैसे वो बन गए, उसकी साफ सफाई शुरू हुई, वो हैप्पीनेस खत्म। बिल्कुल हम इसी तरीके से चले हुए थे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच रहे थे और फिर वो हैप्पीनेस गायब हो जा रही थी। और इवन पहुंचते पहुंचते भी बस हम चिंता में थे कि बस वो मिलेगी तब हम हैप्पी होंगे। तो इसका मतलब पूरा जो प्रोसेस था वहां पर भी हम लोग हैप्पी नहीं हुए, पहुंच करके एक सेकंड के लिए एक्साइटमेंट में आए और फिर से वो हैप्पीनेस वैनिश हो गई। तो हम लोगों ने ये सीखा ही नहीं कि हम लोगों ने तो जर्नी को एंजॉय करना है। तो आज एक बहुत प्यारी कोटेशन गुरु नानक जी की आपने हमें पढ़ के सुनाई थी, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। बिल्कुल हम सभी के पास कुछ ना कुछ रीजंस हैं दुखी होने के, और इवन हम लोगों ने सत्संग में ये समझा गोलोक एक्सप्रेस में कि हम लोग हैं ही दुखाले में, तो हम सभी के पास दुख है, डेफिनेटली हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये बात भी हमारे बहुत महान संतों ने और गुरुओं ने बताई है कि यहाँ पर भी हम हैप्पी हो सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल में इतने ज्यादा पेशेंट्स होते हैं, सभी दुखी, लेकिन क्या डॉक्टर दुखी होता है? वो तो इंजेक्शंस लगा रहा है ना, आराम से प्रेस्क्रिप्शन लिख रहा है। वैसे इस दुखाले में अगर हमें ये पता चल जाए कि यार
हम लोग भगवान का नाम का साथ ले सकते हैं तो हम लोग तो फिर मस्त ही मस्त। एक बड़ा प्यारा डिवाइन एक्सपीरियंस अभी शिवानी जी ने सुनाया, तो उनके फेस से वो आनंद झलक रहा था कि कैसे उन्होंने दर्शन किया और वो ब्लिस को फील कर पा रही थी, और वो फीलिंग हमें भी वो शेयर हो रही थी। लता जी ने बहुत ही ब्यूटीफुली अपना एक्सपीरियंस बताया कि चैंटिंग कितना आनंद उनको देती है। तो एक एक्सपीरियंस मैं भी शेयर करूंगी कि आप ही का विपुल जी और वरुण जी की प्रेजेंटेशन थी लास्ट ईयर, और हम सभी प्रेयर्स कर रहे थे कि वो बहुत अच्छी जाए, क्योंकि उसमें भागवत गीता के ऊपर आपने प्रेजेंटेशन देनी थी। तो उस टाइम सबसे फर्स्ट टाइम मैंने 16 माला की थी, और वो इतना आनंद था, इतना ज्यादा आनंद था। हालांकि सब कुछ मेहनत आप दोनों ने की, गाइडेंस निखिल जी की थी, और आप लोगों का वो बहुत अच्छा सेमिनार गया था, वेबिनार आई थिंक। लेकिन मुझे खुशी हो गई उसके सक्सेसफुल होने से, क्योंकि वो मैं ब्लिस फील कर पा रही थी, भगवान जी के साथ कनेक्टिविटी फील कर पा रही थी। बहुत ही बिल्कुल। आज से पहले हम लोग जब से गोलोक एक्सप्रेस से अभी तक नहीं जुड़े थे, आई थिंक 2018 से पहले तक, तामसिक, राजसिक, सात्विक, ये सारी खुशियां फील की। हाँ, हालांकि ये पता नहीं था कि ये तामसिक वाली थी, ये राजसिक थी, ये सात्विक थी। पर गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के पता चला कि अच्छा ये चीजें वो थी। लेकिन उसके साथ सबसे ऊपर जो ब्लिस हम लोग फील करते हैं, वो चीज का तो कुछ पता ही नहीं था कि भगवान के साथ जुड़ेंगे तो वो सात्विक से भी ऊपर वाली फीलिंग जो है वो हमें मिलने वाली होती है। और एक दोहा रहीम जी का याद मुझे आ रहा है कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। तो इस वर्डिंग्स में कितना आनंद है, वो ये गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ करके मिला। तो ये बहुत ही वंडरफुल इनिशिएटिव है इस सत्संग को स्टार्ट करने का, कि हम लोग सच में अपनी एजुकेशन जो है वो फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं कि सच में हम लोगों को इस लाइफ में क्या चाहिए और वो कैसे पाना है। और बहुत ही वंडरफुल। और एक लेट 90s की एड आती थी जिसमें कि मेलेडी चॉकलेट की, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। तो सत्संग में अभी भी कुछ एक न्यू कमर्स होंगे, हम लोग भी, बल्कि कभी कभी ना शक आता है कि सच में ही क्या ये जो हैप्पीनेस अभी अभी शिवानी जी ने बताई वो सच में इतनी अच्छी होती है, या फिर जो चैंटिंग करने में हैप्पीनेस आती है क्या वो सच में इतना ज्यादा आनंद देती है जैसे कि और डिवोटी बोल रहे हैं। तो मैं उन सभी को यही बोलना चाहूंगी कि जैसे हम बोलते हैं ना मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, वैसे ही भक्ति करो, भक्ति में लीन हो जाओ, और खुद आप वो ब्लिस फील कर पाएंगे और समझ जाएंगे कि वो जो आनंद होता है ना, फिर वो आप अपने एक एक रोंगटे में फील कर सकते हैं। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच, बहुत ही वंडरफुल सत्संग। जय श्री कृष्ण। हरी हरी बोल ईशा जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए। और आपने जो लास्ट में लाइन बोली ना कि मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, आई थिंक ये मेरे को बहुत अच्छी लाइन लगी। आई थिंक जब भी कभी अपने मन में डाउट हो तो आई थिंक ये लाइन बहुत अच्छी है कि हाँ, जब आपको डाउट हो कि हाँ यार ये मान अगर कुछ होगा भी नहीं होगा तो एक बार करके देख लो कि हाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं होता, देन यू विल हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो वाली बात हो जाएगी। तो आई थिंक यस दिस इज वेरी गुड लाइन, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। वरुण जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हरी हरी बोल। अदरवाइज ईशा जी का रिव्यू सुनो और खुद जान जाओ। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच ईशा जी। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। तो आज हमारा टाइम हो रहा है तो हम डायरेक्टली भजन की तरफ चलेंगे। तो आज भजन के लिए हमारे कंचन कौशल जी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं भजन सुनाने के लिए। तो हरी हरी बोल कंचन जी। हरे कृष्णा निखिल भैया, हरे कृष्णा वरुण भैया, हरे कृष्णा विपुल भैया, थैंक यू सो मच। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा रहा, सबकी लर्निंग्स बहुत ही प्यारी थी, सच में सुनकर बहुत मजा आया। तो आज मुझे भजन की सेवा मिली है, थैंक यू सो मच। तो मैं अपने भजन की तरफ बढ़ती हूँ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। Can I say something, Vipul ji, please? Hari Bol. हरी बोल हरी बोल। आप ना अपना जो रनिंग है ना अपने बाद में डाल सकते हैं अपने ग्रुप के अंदर ऑडियोज है। हम अपना थोड़ा लेट हो गया तो हम बच सकते हैं डायरेक्ट। कोई बात नहीं। हरि बोल। हरि बोल। पकड़ लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ
बनवारी, तुम्हारे ही भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे हैं, ज़माने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु डूब जाएगी, फंसी है भंवर में नैया, प्रभु डूब जाएगी, कि भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए, कि भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाए, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, धरी है पाप की गठड़ी, हमारे सिर पे ये भारे, धरी है पाप की गठड़ी, हमारे सिर पे ये भारे, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाऊंगी, वजन पापों का है भारी, इसे कैसे उठाऊंगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाऊंगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी ही लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल कंचन जी, ब्यूटीफुल 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 भजन, बहुत ही आनंद आया सुन के, एंड आप सबके रिव्यू सुने, बहुत ही मजा आया। फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द ये जो हमारा सत्संग है जिसे आप पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं, बहुत ही जल्द हम इसे यूट्यूब पे भी लाइव करने वाले हैं। मे बी इन कमिंग 1 वीक और 2 वीक्स हम इन सत्संग को यूट्यूब पे भी देख पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमारा समय हो गया, और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, भगवान खुद बोलते हैं, मैं ही समय हूँ, मैं ही काल हूँ। हमें इस बात को समझना है कि हम अपने समय का व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, अपने टाइम को ऐसी चीजों पे तो नहीं लगा रहे हैं जो हमें तामसिक हैप्पीनेस की जा रही है। और निखिल जी ने ये जो क्वेश्चन लास्ट में हम सबके लिए डाला है, या हम सबसे पूछा है कि हम सबको कंटेम्पलेट करना है कि हम जो भी हैप्पीनेस को सोच रहे हैं, जो भी हमने डेफिनेशन बनाई कि हमें ये चाहिए, वो मिल जाएगा और हम खुश हो जाएंगे, वो तामसिक है, वो राजसिक है या सात्विक है। फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन पे इस वीक के सत्संग को एंड करते हुए यही प्रेयर करता हूँ कि हम लोग
जो हमारा आने वाला वीक है उसमें समय को बर्बाद ना करें, समय को स्पेंड भी ना करें, बल्कि अपने समय को सेलिब्रेट करें और खुश होकर सेलिब्रेट करें। और खुश होने की एक ही दवाई है, सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार। चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं प्रेयर्स के साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट करें, आप कल भी सेलिब्रेट करें, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए। आज क्लोज करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण